भी नहीं चल पाते हो, दांत टूटकर जमीन पर गिरेगा, चश्मा लगेगा, आप कान के बहरे हो जाते हो, फिर चारपाई पर टट्टी पेशाब, अब डॉक्टर क्या करेगा। ये जब भगवान ने ही नियम बना दिया कि भाई आपका बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे पे के बाद जवानी नहीं आएगी, रिवर्स नहीं, आपको आगे चलना। जवानी के बाद बुढ़ापा आ गया, अब आप कितनों बड़े बड़े डॉक्टर पकड़ो, कितनों टॉनिक विटामिन खाओ, लेकिन अब कहो बुढ़ापे से फिर जवानी वापस आएगी। अब बुढ़ापे के बाद आप मौत के कुएं में डाले जाओगे। ये जन्म मरण का खेल, इसलिए इस संसार को मौत का कुआं बताया गया। मैन इज मार्टल, इसका नाम ही रखा गया मृत्यु लोक। मृत्यु का मतलब बाहर करना, लोक माने प्लेस, स्थान यानी मुकाम, जगह। एक ऐसी जगह जहां से बराबर लोगों को बाहर किया जाता। क्यों किया जाता? क्योंकि बनाने वाले परमात्मा ने धरती इतनी छोटी बनाई, एक साथ में यहाँ कितने लोग रह जाएंगे, कितने लोगों के लिए पानी का इंतजाम, कितने लोगों के लिए यहाँ हवा का इंतजाम है, अभी तो बनाने वाला ही जानता होगा। अब हमको आपको क्या पता कितनी ऑक्सीजन है, कितना पानी उन्होंने बनाया, कितने लोगों के पीने लायक। अब पानी ही नहीं रहेगा, जियोगे कैसे आप? कितनों कोठी बना लो, आपके घर में सोना चांदी रुपया पैसा, कागज का नोट बोरा का बोरा भर के रख दिया जाए, और पता चला बम्बई में पानी ही खत्म। समुंदर का पानी पी नहीं पाओगे, उसमें क्षार है, नमक है। मीठा पानी अगर खत्म हो जाए, फिर सोना चांदी से तो जिंदगी रहेगी नहीं। अब ये सारी चीजें बनाने वाले ने कितना बनाया होगा, इसलिए उन्होंने एक आनुपातिक रूप से यहाँ जन्म मरण का कानून बना दिया कि भाई आप खाली करोगे दूसरे लोग आएंगे। जैसे धर्मशाला शराय आप देखते हो, आप धर्मशाला शराय में 2-1 दिन रहते हो, ये नहीं कि आपकी हो गई परमानेंट रहोगे। 2-3 दिन के बाद अपना बेड बिस्तर बांधो, आगे जाओ। दूसरे मुसाफिर राही उसमें आकर अपना डेरा डालते हैं। 2-3 दिन वो रहने के बाद वो भी आगे बढ़ गए, फिर कोई मुसाफिर आता। इसलिए संतों ने समझाने के लिए इस संसार को मुसाफिर खाना बता दिया, शराय। ये संसार ही धर्मशाला शराय है। बस कुछ दिन के लिए आप यहाँ आए हो, अपना डेरा डाले हो। कहा जग सराय दिन 4 बशेरा, ये आमे काहू न काहू केरा। ये संसार ही धर्मशाला शराय है। आपके पहले भी लोग कुरला में, बंबई में रहते थे, ये कोठियाँ खाली नहीं थी। आप चले जाओगे तब भी खाली नहीं रहेगी, वो चले जाएंगे तब भी कोई न कोई तो रहेगा। बेटा बेटी आ जाएंगे, उनके बाद नाती पोता आ जाएंगे। इस तरह ये संसार चलता रहेगा। लाखों लोग रोज दुनिया में जन्मते हैं, लाखों लोग रोज मौत की भट्ठी में भस्म किए जाते हैं। ये संसार का निचली कॉन्स्टिट्यूशन, ये जन्म मरण का कुदरती कानून कायदा चलता रहता। इसी तरह एक दिन आप भी मौत के कुएं में डाल दिए जाओ, कोई बचेगा? शरीर आपका देखते देखते लोग जला करके ख़त्म कर देंगे। फिर घर में जाकर, चूँकि आप हिंदू धर्म को मानते हो, जो भी आपका सिस्टम है, मुसलमान भाई अपना, हिंदू भाई अपना, सिख ईसाई जैनी पारसी बौद्धिस्ट पादरी, जब किसी के घर परिवार में कोई मर जाता तो लोग उसको जलाकर फूंक कर जब लौटते हैं तो 2-4 दिन रोना गाना चलता। इसके बाद फिर धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाता। किसके लिए? आत्मा के कल्याण के लिए, कि भाई दादा की सदगति हो जाए। इसके लिए नाना प्रकार से लोग 10वां मनाना, ब्रह्म भोज 13वीं मनाना। अपने टोले मोहल्ले गांव जवार में लोग नोटिस सूचना कागज पर लिखकर भेजने लगते हैं कि मेरे पूजनीय दादाजी का स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? नरकवास। स्वर्गवास देखा आपने? स्वर्ग गए कि नरक गए कोई देखता है? लेकिन अब कैसे कोई कहे मेरे दादा नरक चले गए? सब लोग एक ही गाना गाते हैं, स्वर्गवास।
स्वर्गवास स्वर्गवास, कोई मर जाए स्वर्गवास, तो क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही कर देते हो? कागज पर लिख देने से स्वर्ग मिल गया, तब तो मीराबाई को राजपाट छोड़ने की क्या जरूरत है? अगर इसी तरह कागज पर लिख देने से सब लोग स्वर्ग चले जाएं, तो चित्तौड़ की महारानी मीरा ने देखो अपना महल राजपाट छोड़कर उन्होंने इसी मोक्ष मुक्ति के लिए, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए मीराबाई को दर दर ठोकर खाना पड़ा। अब आप मीराबाई का इतिहास तमाम लोगों का इतिहास है। हमारे ऋषि मुनि जंगलों में जाकर समाधि लगाए, हजार हजार बरस जंगलों में शरीर को गला डाला, हड्डी गला डाला, तमाम लोगों को मुक्ति मिली, कितने को नहीं भी मिली। बहुत दोनों चलता। स्कूल में सब बच्चे पढ़ने जाते, सब इंजीनियर नहीं बनते, कितने बन जाते हैं, कितने फेल हो जाते हैं, फिर आकर के अपना अपना रोजी रोटी कुछ न कुछ तो करते ही। इसी तरह इस ज्ञान विद्या में, जिसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं, स्पिरिचुअलिज्म में, अध्यात्मवाद, आत्मा परमात्मा का ज्ञान विज्ञान सीखने के लिए मेहनत तो बहुत लोगों ने किया। इतिहास बताता, कुछ ऋषि मुनि पास हो गए, कुछ फेल हो गए, किसी को माया ने गिरा दिया, किसी को मन ने गिरा दिया, कोई कहीं गिर गया, कहीं कोई, क्योंकि इसमें भी बाधाएं आती। छोड़त ग्रंथि जानि खगराया, विघन अनेक करे तब माया, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। इतना आसान भक्ति मुक्ति नहीं जितना आप सोच रहे हो। अब आप तो ये सोचते हो कागज पर लिख देंगे दादा की मुक्ति हो जाएगी। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तेरे ही में चिट्ठी लिख देते हो, दादा का क्या हो गया? स्वर्गवास। इनका भी स्वर्गवास, इनका भी स्वर्गवास, इनका भी स्वर्गवास। और मरने के बाद दादा की फोटो नकली, कागज पर तो नकली ही फोटो है, दादा तो मर गए, उनकी कागज पर नकली फोटो छाप कर अपनी कोठी हवेली में बैठक में दीवार पर आप चिपका देते हो याद के लिए, और नीचे लिखते हो स्वर्गीय दादाजी। नरकी नहीं, क्या लिखते हो? स्वर्गीय दादा। कोई रिश्तेदार मेहमान घर पर आता है तो वही फोटो दिखाकर आप कहते हैं हमारे ये स्वर्गीय दादाजी कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। अब यहाँ नहीं है, लेकिन अब कहाँ है? स्वर्ग में है। अब आप कहते हो स्वर्ग चले गए, और दादा कुत्ता बिल्ला बनकर वहीं पलंग के नीचे आपका गाना सुन रहे हैं। हे अंधे बहरे मूर्ख आदमी, मेरे बुरे पाप कर्मों के कारण परम पिता परमेश्वर ने नाराज होकर मेरे मानव जीवन के अधिकार को खत्म कर दिया, और आज कुत्ता बिल्ला बनाकर अपने ही कोठी हवेली में मेरा जन्म हो गया। एक टुकड़े रोटी के लिए डंडे बज रहे, पहचान पाओगे आप? शरीर तो बदल दिया। इसको कहते हैं जन्म मरण का कानून। आपको मालूम नहीं है, आप आत्मा तो रहती ही है, आप मर जाओगे मतलब शरीर मर गई, लेकिन आप कभी नहीं मरोगे। आपका मतलब 2 चीज है, जब तक ये शरीर है आप कहोगे भाई हम शरीर हैं, आप अपना परिचय शरीर से देते हो। जिस दिन शरीर मर जाएगा, आग में जल जाएगा, तब आपका परिचय स्पिरिट, इसको आत्मा, जीवात्मा, सोल, हर भाषाओं में इसका जिक्र आता। बाइबल में ईसा साहब ने इसको स्पिरिट सोल बताया, मुसलमान फकीरों ने इसको रूह, हिंदू ग्रंथों में इसको आत्मा, जीवात्मा, संत जन इसको सूरत कहते हैं। यानी आपका एक ऐसा रूप है जो कभी नहीं मरता। इसी को साहब कबीर ने कहा है, हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा, हरि मरी हैं तो हम हो मरबे, हरि न मरे हम काहे को मरबे। कि भाई हम तो हरि के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सारी रोहें रब की हैं, सारी रोहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को पैदा किया। इन्हीं जब आत्मा का जन्म हुआ तब हम सब लोग एक थे, और जब मनुष्य शरीर में पहले पहल धरती पर आए तब भी हम लोग एक ही थे। केवल 2 जाति बनाई थी भगवान ने, एक औरत बनाया और एक मर्द। ये आदमी ने नहीं बनाया।
औरत मर्द का डिवाइडेशन बंटवारा स्वयं परमात्मा ने किया, लेकिन आत्मा की जब बात आएगी तब औरत मर्द भी नहीं थी। जिस दिन सब लोग आत्मा थे, जीवात्मा थे, स्पिरिट सोल, उस समय न कोई मर्द था न कोई जेंडर, लिंग भेद नहीं था। लेकिन जब ये धरती बन गई, हम लोगों के लिए दूसरा घर बना दिया। कभी अब आप उस घर में चले जाओ, जैसे आपके तमाम नाती पोता बढ़ते जाते हैं तो आप कहोगे भाई कुरला वाली कोठी छोटी पड़ गई, अब चलो बाहर उधर कोई कोठी लिया जाए, फ्लैट, और आप कहोगे भाई कुछ बच्चे वहां भेज दिए जाएं। एक ही घर में कितने लोग रहोगे। अब उनकी जो भी, उनका घर तो खैर छोटा नहीं था। भगवान के घर से निकलने का कारण जमीन की कमी नहीं, वहां कोठी और मकान की कमी नहीं, वो तो इतना बड़ा उनका घर है कि पूरा ब्रह्मांड समाया, उन्हीं से पैदा हुआ यूनिवर्स। लेकिन वहां से निकलने का कारण तो कुछ और है, जिसको आप धीरे धीरे आगे समझोगे। आज ना भी समझोगे, समझना तो पड़ेगा ही, लेकिन जब सत्संग में आओगे तब तो समझोगे आप। हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत गई, कुछ नहीं समझ पाओगे आप। कार बनाना, मोटर बनाना, हवाई जहाज बनाना, हेलीकॉप्टर बनाना, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल बनाना, नाचना, गाना, खाना पीना, अब इसमें तो कोई आत्मा परमात्मा की बातें नहीं है। अब आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो सत्संग में, संतों की पाठशाला यानी सत्संग में ही प्राप्त होगा। स्कूल है ये, स्कूल देखो, ये स्कूल, ये भी स्कूल है। इसमें हिंदी अंग्रेजी आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, ज्योग्राफी हिस्ट्री नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, आपको आपका आदि इतिहास, आत्मा और परमात्मा के विज्ञान को अध्यात्मवाद कहा जाता। यही अध्यात्मवाद अगर आप समझ जाओ, फिर बंबई में हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं होगा, मराठी, गुजराती, बिहारी, बंगाली, कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि हम सब लोग एक ही परमात्मा की संतान थे। समय बीतता गया, भगवान ने नया घर बना दिया, जिसको एथ, ओरिजिन ऑफ एथ, इस ब्रह्मांड के कोने में एक छोटा सा घर बना, जिसको आप धरती पृथ्वी कहते हो। और कैसा बना दिया घर? गोलाकार बना दिया, चपटा नहीं। यहाँ तो आपका घर चपटा है, गोल घर में रहोगे, लेकिन धरती को गोल बना दिया। इतनी बड़ी धरती बना, पता ही नहीं चलता गोल है कि चपटी। हम लोग तो चपटी समझते थे। धीरे धीरे आपने साइंस पढ़ा, विज्ञान पढ़ाया, ज्ञान हुआ, तो पता चला हमारी धरती गोल है, घर हमारा गोल है। और किस पर टिका है? किस पर टिका है बाबू साहब? हमारा घर किस पर टिका है? कोई पिलर, कोई खंभा है? धरती बिना पिलर के टिकी। बताओ, इतना बड़ा घर आपका, पूरे दुनिया का बोझा, हिमालय, इतना बड़ा समुंदर, पूरा बंबई, मद्रास, चेन्नई, लंदन, अमेरिका, सारी कोठी हवेली, 100 मंजिला कोठी बनाओ चाहे 200 मंजिला, यहाँ कोठी बनाओगे, कहोगे भाई पिलर मजबूत करना, नहीं तो हमारी कोठी गिर जाएगी, हिल जाएगी भूकंप में। और भगवान ने ऐसा घर बनाया जिसमें कोई पिलर ही नहीं, और इसको लट्टू की तरह ऐसे अंगुली घुमाया। बनाने के बाद उन्होंने ऐसे अंगुली घुमा दिया, और धरती सूरज के चारों तरफ लगातार राउंड सर्किल में नाच रही। ऐसा घर जो घूम रहा है, हिडोले की तरह से ब्रह्मांड धरती यूनिवर्स में नाच रहा, यानी सूरज के चारों तरफ धरती घूम रही, ऊपर जा रही, नीचे जा रही। ऊपर जाती है दिन हो जाता, नीचे हो जाती है तो रात हो जाती। इस समय अमेरिका नीचे हो गया, देखो वहाँ रात हो गई। आप यहाँ दिन में हो, अमेरिका के लोग इस समय सो रहे हैं, वहाँ रात है। जब आप रात में जाओगे, अभी 7 बजे जब आप अंधेरे में जाओगे तो अमेरिका में सुबह होने लगेगी, वहाँ दिन निकल जाएगा। आपका दिन, अमेरिका का रात। भारत सोता है, अमेरिका जागता, अमेरिका सोता है, भारत जागता। इसी तरह दुनिया में टाइम का, हर देश में, हर कंट्री में डेट, क्योंकि धरती ऐसे घूम रही। सूरज के सामने आ गई हिस्सा दिन, आधा रात, घूमकर इधर आ गया, इधर दिन, इधर रात। कैसा अजीब घर है, कौन बना दिया? कभी आप इस पर विचार करते हो? मान लो घर को जोर से हिला दें, जिसको आप भूकंप कहते हो, कि समुद्र की लहरें 100-100 फुट, 200-200 फुट ऊपर इस समुद्र की लहरें उठ जाएंगी, फिर बंबई बचने वाला है?
इसलिए ईश्वर को नाराज मत करो। घर बनाने वाले को आप खुश रखो, उनको खुश रखोगे, उनको धन्यवाद दोगे, विनती प्रार्थना करोगे। अरे भाई कोई बड़ा आदमी है, आपको उससे काम लेना है तो उसकी आप जी हजूरी। आप दरोगा को, कलेक्टर को, कप्तान को अपने ऑफिस दफ्तर में रहते हो, अपने बड़े अफसर अधिकारी को नाराज कर दोगे, कल लाल स्याही लगा देगा, नौकरी से निकल जाओगे, 2 दिन तनख्वाह रोक देगा, भूखे मर जाओगे आप। इसलिए कुल के बावजूद भी लोग सेटिस्फाई रखते हैं। वे अपने मालिक को, अपने जो अपना अफसर अधिकारी जिससे आपकी रोजी रोटी चले, उसको खुश तो रखो आप। और आपने ऐसे अधिकारी को, ऐसे अफसर को, ऐसे बादशाह को नाराज करने लगे जिन्होंने ये समुंदर बनाया, जिन्होंने आपका ये पहाड़ बना, जिस पर आपकी कोठी टिकी, जिस पर आपकी बिल्डिंग टिकी, फ्लैट टिका, उस धरती को जिस शहंशाह ने बनाया है उसको तो आप नाराज कर दिए। उसकी एक भी बात आप नहीं मानते हो, उसको आप गालियां देने लगे। कदे भगवान हो क्या चीज है, देवी देवता क्या है? देवी देवता भगवान को साथ लेकर चलोगे, कुछ दिन तक दुनिया बच जाएगी। देवी देवता भगवान का साथ छोड़ दोगे, इस बंबई को मिटने में 1 मिनट नहीं लगेगा। जिसको बनने में 350 साल लग गया, बंबई को बनने में। बादशाह औरंगजेब, जमाना मुसलमानों का था, मुगल सम्राटों का। उस समय देखो विदेश के, यूरोप के व्यापारी, अंग्रेज व्यापारी, फ्रेंच, फ्रांसीसी सब लोग भारत में आए और उनके जहाज यहाँ उतरने लगे। सबसे पहले समुद्र में जहाज लाए और जब उतर करके धरती पर बढ़े, जहाँ उनका पहला पैर पड़ा उसी को आज आप इंडिया गेट कहते हो। यानी जहाँ से विदेशी व्यापारी यूरोप के भारत में प्रवेश किए, वहाँ आज भी इंडिया गेट बना हुआ है। बंदरगाह बन को कटा फिटा बढ़िया किनारा मिला का भाई ये जहाज रोकने लायक स्टेशन जल्द अच्छा है। समुद्र में इतना बड़ा काट कुट के कौन बना पाएगा? बना बनाया मिल गया जगह, कहा ये बंदरगाह जहाज रोकने लायक ये जगह। मस्जिद बंदर, जहाँ आपके बड़े बड़े बंदरगाह बनाए गए, जहाजें खड़ी, इधर भी समुंदर, इधर भी समुंदर, बीच में देखो ऐसे बंबई है। इधर का समुंदर इधर हो जाए तो बंबई, इधर भी समुंदर, इधर भी समुंदर, बीच में कटान, ऐसे इसी पर बीटी बस गया, कुलाबा है, सब कुछ बनते बनते कहाँ तक चला गया। जब अंग्रेज भारत में आए तब बंबई का विकास प्रारंभ हो गया। सबसे पहले भारत में रेलगाड़ी बंबई में बनी, रेलवे लाइन, और कहाँ से बनी? बीटी से लेकर थाना तक, सन 1835 में। आज सन 2023 चल रहा, करीब करीब 250 बरस से ज़्यादा हो रहा। ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेजों के राज में, अभी भारत में रेल नहीं थी जब अंग्रेज आए। मुसलमानों के राज में नामे नहीं था, भाप की खोजें नहीं हुई थी। पहले ये रेलगाड़ी यूरोप में बनी। वही यूरोप के व्यापारी जब भारत में आए, भारत को गुलाम कर लिया। उन्हीं अंग्रेजों ने भारत में पहली रेलवे लाइन बीटी से लेकर के थाने तक बनाई। ये भाप से इंजन चलता था, भाप वाला इंजन। जैसे पहले जब हमने, आपने नहीं देखा होगा, हम लोगों ने बचपन में देखा भाप वाला इंजन। तब बिजली का, डीजल पेट्रोल वाला इंजन नहीं था, छोटी लाइन, इतनी पतली पतली, नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी चलती थी, इतनी पतली लाइन पर छोटे मोटे डिब्बे लेकर खुट खड़खड़ खड़खड़ चलती रहती थी। लेकिन उस जमाने के लिए बहुत बड़ी बात थी। आज देखो भारत में रेलवे का जाल बिछ गया, फिर हवाई जहाज बन गए, हवाई अड्डा बन गया, सारी चीजें, इंटरनेट, कंप्यूटर आपको मिल गया। और अब आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा तक पहुंच, चंद्रयान। यान माने जहाज, चंदा मामा पर जाने वाले जहाज को चंद्रयान, सूरज पर जाने वाले जहाज को सूर्ययान, मंगल पर जाने वाले जहाज को मंगलयान। हमारी धरती की तरह और भी धरती है। आदमी कहता जरा वहां भी देखा जाए, कोई है? दरवाजा खटखटा, भाई घर के अंदर कोई है? पता चला कोई नहीं। चंद्रमा का दरवाजा खटखटाया गया, कोई नहीं है। मंगल का दरवाजा खटखटाया गया, भाई कोई है यहाँ? का कोई नहीं। कौन नाश्ता पानी कराएगा? भूखे मर जाएंगे लोग जाकर, वहां कोई है ही नहीं। इसका मतलब नहीं कि वहां कोई नहीं, क्योंकि धर्म ग्रंथ हमारे कह रहे हैं कि नहीं भाई, भगवान ब्रह्मा का देश ऊपर है। और आगे जाओ, देवी देवता मिलेंगे, बड़े बड़े भगवान ब्रह्मा का देश, ब्रह्मपुरी,
भगवान विष्णु अपनी देवी लक्ष्मी के साथ रहते, वहां जाओ आप, बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। आदमी रहेगा तभी तो उसके यहाँ कुछ नाश्ता पानी मिलेगा। वह आप आगे जाओ, स्वर्ग जाओ, वैकुंठ जाओ, मिलेगा। फिर भगवान शंकर का देश वहां मिलेगा। जिसके पास जो है कुछ तो करेगा आपको, लेकिन वहां पहुंचना तो कठिन। कैसे गए लोग? अब हम आप तो सोचते जहाज से चलेंगे। जहाज तो वहां पानी की तरह गल जाएगी, लोहा लक्कड़ स्टील स्टील वहां नहीं जाएगा। लाखों लाख करोड़ों करोड़ों डिग्री तो टेम्परेचर वहां होता। सूर्य नारायण को देख रहे हो, सूरज के गर्भ में करोड़ों करोड़ों डिग्री टेम्परेचर चलता। और हम यहाँ आप देखते हो, लोहे के कारखाने में जाओ, टेम्परेचर दे दिया, लोहा पिघल के पानी बन जाता। पानी बन गया, सोना पानी बन जाता, फिर उसको जमाया जाता किस अपने अपने। वहां करोड़ों करोड़ों डिग्री टेम्परेचर, यही लोहे लक्कड़ का, स्टील का, कॉपर पीतल सोना, इसी का तो आप जहाज वहाज बनाओगे। इसलिए चीजें वहां संभव नहीं लगती। कभी भी विज्ञान वहां नहीं पहुंच सकता। जहाज हमारी मशीनें उधर जाकर भाप बन करके उड़ जाएंगी। फिर भी हमारे धर्म ग्रंथ कहते भाई नहीं है। इसी पर विज्ञान को भी आश्चर्य होता और विज्ञान इसी की खोज में लगा। भाई हम भी चलकर देख लें कहाँ स्वर्ग है कहाँ नरक है, लेकिन अभी विज्ञान को इसकी जानकारी नहीं हो पा रही, खोजा जा रहा। लेकिन हमारे ऋषि मुनि देखो, अध्यात्मवाद में जितने हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, गीता वेद भागवत, हजारों लाखों बरस पहले उन लोगों ने ब्रह्मांडों को खोज करके जानकारी दे दिया कि भाई कहाँ स्वर्ग है नरक है, ये है वो है, देवी हैं देवता हैं, कैसे आत्मा जाती है, कैसे माँ के गर्भ में उतारा गया, कैसे मौत के समय जीव को निकाला जाता, कैसे आदमी से निकालकर गाय बैल में कुत्ता बिल्ला में डाल दिया जाता। ये सब जो थियरी है, सिद्धांत है, ये देखो रामायण गीता भी। अगर आप मानते हो तो आप भी मानना बंद कर दो, काम खत्म, सब बात खत्म है बात। हम रामायण नहीं मानते, हम गीता नहीं मानते, साधु संत नहीं मानते, क्या मानते हो? का बस पैसा कमाओ, दौलत कमाओ, बढ़िया बढ़िया कोठी कटरा बनाओ, जब तक खाओ पियो मौज उड़ाओ, मरा हो देखा जाएगा। अब मरने के बाद कौन देखता, देखा जाएगा। कहते भाई हम मरेंगे, हम मरने के बाद फिर जिंदा ही नहीं है। आत्मा को ना मानो, सब काम है खत्म। शरीर को केवल मानो आप, आत्मा को आपने मानने से इनकार कर, सारी झंझट खत्म है आपकी। जब आत्मा ही नहीं है तो क्या पूर्व जन्म है, क्या पुनर्जन्म है? एक बार जन्मना है, एक ही बार मरना है, दोबारा जन्म होता ही नहीं, शरीर जिंदा होगा फिर। अगर इस थियरी को आप मान लो कि हम केवल एक बार पैदा हुए हैं, शरीर ये आग में जल जाएगा, दोबारा जन्म किसका होगा? शरीर का। शरीर तो आग में जल गई, दोबारा जिंदा हो गई। पूर्व जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये थियरी स्पिरिट आत्मा के सिद्धांत पर आगे बढ़ती, जिसके लिए संत महापुरुष कह रहे हैं। जैसे आप लोग हिंदू हो, आपकी पवित्र पुस्तक रामायण है, गीता है, वेद है। आत्मा के बारे में रामायण में क्या लिखा? कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कहा भाई आत्मा कोई मामूली चीज नहीं है। जैसे ये शरीर माता पिता के कोख से पैदा होती, माता पिता भी मर जाएंगे, शरीर भी जल जाएगा, लेकिन आत्मा जो है ईश्वर की कोख से पैदा हुई है। अगर ईश्वर मर जाएंगे तो आत्मा भी मर जाएगी। लेकिन ये सत्य है कि परमात्मा कभी नहीं मरेंगे, भगवान मरेंगे। और भगवान की कोख से आत्मा ने जन्म लिया। ये कितनी ऊंची चीज है, स्पिरिट और आत्मा। यानी आपकी आत्मा की पैदाइश परमात्मा की कोख से हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, जो हिंदुओं की कितनी पवित्र पुस्तक मानी जाती, आत्मा और शरीर के बारे में अर्जुन को इसकी एनालिसिस एक्सप्लेन कर रहे हैं। शरीर और आत्मा के बारे में अलग अलग समझा रहे हैं। वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये शरीर तो एक कपड़े के समान है। जैसे समय आने पर आप कपड़े बदल देते हो, जाड़ा में कपड़े अलग, गर्मी वाले अलग, या मान लो नया कपड़ा आपने खरीदा, आग में जल गया या फट गया झटके में, तब भी आप बदल दोगे और दूसरे कपड़े आप पहन लेते हो।
ऐसे हमारा ये शरीर एक कपड़े के समान है, समय आने पर ये बदल जाता। वाशांश जीर्णानि यथा विहाय गृह्णाति नराणि नरो अप्राणि तथा विहाय शरीराणि जीर्णा गृह्णाति आत्मानि नवानि देहि। हमारी आत्मा समय आने पर एक शरीर को त्याग कर नई शरीर धारण करती। जहाँ तक आत्मा का सवाल है, उसके लिए वासुदेव श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैलम क्लेदियन ताप न शोषित मारता। हमारी आत्मा पर दुनिया के सब परमाणु बम गिरा दिए जाएं, हमारी आत्मा कभी मर नहीं सकती। दुनिया का कोई हथियार इसको काट नहीं सकता, कोई आग इसको जला नहीं सकती, कितनों करोड़ों डिग्री टेम्परेचर हो जाए। जैसे सूरज में करोड़ों डिग्री टेम्परेचर है, अगर वहां आत्मा को भेजा जाएगा, आत्मा इस पार से उस पार हो जाएगी, जलेगी नहीं। शरीर तो रास्ते में ही पानी भाप बन के खत्म, लेकिन आत्मा उस टेम्परेचर को भी, कई करोड़ नहीं अरबों डिग्री टेम्परेचर हो, आत्मा उसमें से प्रवेश करके आगे निकल जाएगी। ये नहीं जल सकती, कोई पानी इसको गला नहीं सकता, हवा सोख नहीं सकती। यानी आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग चीज हो गई। अब यानी आपका ये लाइफ और जीवन जो वर्तमान में आप जिंदगी पाए हो, ये दो चीजों के मेल से बना। एक शरीर है, दूसरी आत्मा। इसको आप इस तरह समझ सकते हो जैसे आपके घर में तमाम प्रकार की मशीनें होती, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन है। अब आपके घर में बिजली न आवे, कोई मशीन काम करेगा? आटा चक्की मशीन है, लेकिन घर में बिजली ही गायब, आटा बनेगा? क्यों बाबू साहब सो रहे हैं? का सो गए? तब तक सो ही गए। कुर्सी वाले कितने गड़बड़, देखो कुर्सी वाले, जनता तो ठीक है, सब गड़बड़ी कुर्सी वाले कर। धर्म कर्म का नाश कुर्सी वालों ने किया। चाहे दिल्ली में बैठे हो चाहे बंबई में बैठे, जितने कुर्सी वाले अफसर, अधिकारी, नेता, लीडर, मंत्री, मिनिस्टर, उन्होंने ही सब कुछ सत्यानाश कर दिया। बनाया भी, सड़क बनाया, स्कूल बनाया, चलो अस्पताल बनाया, खूब बनाया, लेकिन कितना बड़ा नुकसान कर डाला देश और समाज का। हमारा फैमिली सिस्टम, हमारा रिलीजियस सिस्टम, हमारा सोशल सिस्टम और हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, सारी व्यवस्था इन कुर्सी वालों ने ही डैमेज कर दिया। बस आपने उनको भेज दिया दिल्ली बम्बई, एमपी एमएलए बन गए, आराम से बंगला मिल गया, वहाँ कुर्सी पर बैठ गए। बस कुर्सी पर बैठकर बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। बोतल माने पानी नहीं, बोतल माने दूध नहीं। ये दिल्ली बंबई में कौन बोतल पीते हैं? कौन बोतल? शराब की बोतल, बड़ी महंगी विदेशी शराब। और उसी शराब के नशे में मारा, धर्म कर्म का सत्यानाश करवा दिया। आज स्थिति यहाँ तक पहुँच गई, हमारी बेटियां शराब पीने लगी। बताओ आप क्या धर्म कर्म बचाओगे? ये धर्म कर्म है? मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और एक एक किलो मछली, इसी को धर्म मान रहे हो आप? ये भगवान इस धर्म को मंजूर करेंगे? ये राम का धर्म है? ये भगवान की गीता का धर्म है? गीता कह रही सत्य हिंसा परमो धर्म है। भगवान राम का धर्म रामायण में लिखा है, परम धर्म सुविदित हिंसा, पर निंदा सम अघ्न गिरीशा, धर्म न दूसर सत्य समाना, परहित सरि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम का धर्म रामायण में लिखा सत्य और अहिंसा, वासुदेव श्री कृष्ण जी का धर्म गीता में लिखा सत्य हिंसा, हमारे वेदों का धर्म वेदों में लिखा है सत्य हिंसा दया धर्म। और आज आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, और एक एक किलो अंडा खाए, 10-10 बोतल दारू उड़ाए। ये कौन सा धर्म खड़ा कर दिया? किसने धर्म का सत्यानाश किया? भगवान भी देख करके आपको तरस खा रहे हैं कि आदमी इतना बुद्धू पागल, इसको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि धर्म में अंडा खाया जाता है, धर्म में शराब पिया जाता है। भगवान के मंदिर में जाकर के आप फूल माला चढ़ाते हो,
भगवान की कंकड़ पत्थर की नकली ही मूर्ति हो तब भी आदमी उस पर अंडा मछली नहीं चढ़ाता। भगवान राम की मूर्ति, भगवान कृष्ण की मूर्ति, किसी देवी देवता की मूर्ति पर कोई दारू शराब चढ़ाएगा? फल फूल चढ़ाओगे, मक्खन घी चढ़ाओगे, लेकिन तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, जिसमें भगवान की अंश आत्मा सिचुएटेड है, देवी स्वरूप आत्मा जो भगवान की अंश है, जिस मानव मंदिर में महल में बैठी है, उसको आपने कब्रिस्तान बना डाला, श्मशान भूमि बना दिया। मन गंदा, तन गंदा, बुद्धि गंदा, विचार गंदा। आज स्थिति ये बन गई, कितना करप्शन कि मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा, बाप बेटी को नहीं पहचान रहा, भाई सगी बहन को नहीं पहचान रहा, और सब लोग इंटेलेक्चुअल, ग्रेवी नहीं कर पर गवार हैं, सब लोग इंटेलेक्चुअल हो गए, ग्रेजुएट हो गए, पढ़े लिखे हो गए, बीए में पास और लिए दिए, बीए में पास लिए दिए। भगवान भी देखकर क्या सोच रहे होंगे? न देखते तब तो ठीक है, मान लो आपने को किसी ने किसी की बुराई किया, आपने कहा चलो भाई हमने नहीं देखा, लेकिन जिस दिन देखोगे तब क्या होगा? अरे भाई हमने आज देख लिया, बड़ा गड़बड़ आदमी। जो भगवान सब कुछ देख रहे हैं, ये भी नहीं कि नहीं देख रहे, हिंदू मुसलमान, राजा रंग अमीर गरीब, कहा राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी, ताको तैशा दे, अपने कैमरे लगा दिए। इतना बड़ा कैमरा लगाया है कि सब लोग भगवान के कैमरे के अंदर हो, बच नहीं, आपको नहीं देख रहे हो। जैसे आप सीसीटीवी कैमरे देखते हो, आपको पता नहीं फोटो बन गई, उसको चोरी कर रहा, उसको पता नहीं कि सीसीटीवी कैमरा रोड पर ऊपर लगा है, कोठी पर गाड़ी चुरा करके ले जा रहा। सुबह पुलिस ने कैमरे में देखा उसकी फोटो, बस किधर गया, पकड़ लिया। इसी तरह आप ईश्वर के कैमरे में हो। जिस दिन उन्होंने आपको धरती पर जन्म दिया, कैमरे में आ गए। जब तक मरोगे तब तक कैमरे में, और मरने के बाद जब उसकी अदालत में चढ़ोगे तब आपसे पूछा जाएगा। अभी तो नहीं कोई बोल रहा, जो चाहो अच्छा बुरा पाप पुण्य करो, भगवान को गाली दो, 1000 गाली दो। आप सोचो भगवान कितना बर्दाश्त करते होंगे। आपको कोई गाली दे दे, आप लाठी डंडा निकाल लोगे, बंदूक है तो बंदूक मार दोगे आप। भगवान सबको बनाने वाला परमेश्वर 1 मिनट में दुनिया को खत्म कर सकते, लेकिन आज वो कितना मान अपमान, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा। जो गाली दे रहा है उसको भी बेटा बेटी दे, लो तू भी ले ले। जो भगवान को रोज गाली रहा है उसको बम्बई में सबसे बड़ी कोठी दे दिया, कोठी देते सब दे दिया। कहा भाई देखो हमारे यहाँ कोई परहेज नहीं है, बेटा लायक हो चाहे नालायक हो, बाप तो सबका है। बाप के पास 1 लाख रुपया है, 3 बच्चे हैं, बटेगा तो बराबर बराबर, चाहे वो दारू पिए पैसा लेकर और चाहे वो ले जाकर के दूध पिए, बाप की कमाई तो बराबर बराबर बटेगी, क्योंकि परमात्मा सबके पिता है। इसलिए उन्होंने आपको सुंदर शरीर दिया, चाहे शरीर का उपयोग करो चाहे दुरुपयोग करो। आपको उन्होंने बल दे दिया, चाहे गोली मारो चाहे गरीब की सेवा करो, क्या मना करते हैं। आपको दौलत दे दिया उन्होंने, ले जाओ, आप भी ले जाओ, आप भी ले जाओ। चाहे इसका दारू पियो, चाहे दूध पियो, चाहे गरीबों को दान करो, चाहे गरीबों को लूटो, बंदूक मारो, गोली मारो। भगवान तो बड़े दयालु, कितना बर्दाश्त करते होंगे सोचो आप। लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने कानून बना दिया कि भाई मैंने कर्मों का विधान बना रखा, इसी कर्मों के कानून के अनुसार आपको मैं दुख और सुख में डालता रहूंगा। मैं नहीं, मेरे अधिकारी कर्मचारी। प्रधानमंत्री सबको फांसी पर चढ़ाने नहीं आते, प्रधानमंत्री तो एक जगह रहेंगे, अधिकारी कर्मचारी कोर्ट है, कचहरी है, अदालत है। ऐसे भगवान की भी अदालत है। मौत के बाद जीव को वहीं ले जाया जाता, शरीर तो खत्म हो जाएगा, सब खत्म, आत्मा बचेगी, आत्मा को पकड़कर सिपाही ले जाएंगे। हर मौत के बाद सबसे पहले सभी जीवों को भगवान की अदालत में खड़ा किया जाता। और आप क्या कहते हो, आप क्या कहते हो, स्वर्गवास हो गया, मरते ही कह देते हो दादा का क्या हो गया, अभी अदालत का फैसले नहीं आया, क्या आप ही जज बन जाते हो आप। महापुरुष कहते भाई यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुत शताएं।
मौत के बाद जीवों को यमपुरी ले जाया जाता। यमपुरी माने भगवान की अदालत, कोर्ट कचहरी। और जो सिपाही ले जाते उनको यम का दूत कहा जाता। जैसे हम मुलजिम को पकड़ के पुलिस थाने ले जाती, ऐसे भगवान की पुलिस को, खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही, इनको धर्मराज यमराज का दूत कहा जाता। यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के दूत तीन बहुत शताएं। वहां जब जीव जाता है तो पछताने लग। क्यों पछताता? क्योंकि मार पड़ती है और रास्ते में बड़ी धुनाई करते। ये नहीं कि आरती करते का चल अब मेरे साथ, चिल्लाओ मेरे बेटे कहाँ गए, मेरी मलट्टी कहाँ गई, बंदूक कहाँ गई, लाओ मेरी रिवॉल्वर कहाँ गई, मेरी कोठी हवेली, मेरी हिंदी अंग्रेजी। अरे कहा भैया सब छोड़ो, ये तो यहीं रह गई, यहाँ से कुछ जाने होने वाला तो है नहीं। बिल्कुल अकेले पड़ गए। इतने दोस्त, इतने मित्र, इतने यार, सब कुछ आपने बनाया, गोल गैंग बनाया, लेकिन आज मौत के बाद आप अकेले हो गए। वो कुटाई पिटाई करते, मारते पीटते काटते और घसीटते हुए ले जाए। से पुलिस डंडा मारकर मुलजिम को पकड़ कर ले जाए, कौन बचाएगा? इसी तरह खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही, आत्मा को पकड़ कर ले जाकर भगवान की अदालत में पटक देते। वहीं आपके कर्मों का हिसाब होता। लेकिन अभी नहीं, मौत के बाद होता। अभी तो जो दुख सुख आप भोग रहे पूर्व जन्म का है। पूर्व जन्म में अच्छा किया होगा, भगवान की अदालत में आप गए, परमात्मा ने कहा भाई इनको भेज दो, मानव जन्म दे दो, बेटा बेटी दे दो, इतना दे दो, इंजीनियर डॉक्टर बना दो, इनको सब दे दो, धन दौलत दे दो। ये पिछले जन्म का भोग रहे हो। इस जन्म में जो कुछ कर रहे हो, आज का बोया आज ही नहीं काटा जाता। कोई आज गेहूं चाप बोता है, धान बोता है, मटर चना बोता है तो 1 घंटे में काटेगा, 2-4 महीने लगता। इसलिए इस जन्म में ये जो कुछ आप बंबई में सुख भोग रहे हो, ये किसी जन्म का आपका पिछले जन्म का पुण्य है। लेकिन इस जन्म में तो आपने गड़बड़ कर दिया। फिर आपकी नोट हो रहा, नोटिस हो रही। अब की बार अब अगर जन्म होगा भी, कहेंगे अब इनको मानव जन्म मत दो, गाय बना, नाराज हो जाएंगे। कहा मैंने इनको मानव जन्म दिया बस इसीलिए दिया, बच्चा बच्ची पैदा करने के लिए, केवल बस दिन रात भोग भोगना, खाना खाना सो जाना, बस भोग भोगना, बच्चा बच्ची पैदा करना, खाते पीते सुध, कभी मेरा नाम ही नहीं लिया। जिन सुंदर तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसे नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। महात्मा सूरदास की वाणी, हे परमेश्वर मुझसे बड़ा कुटिल कौन होगा। आपने सुंदर तन दिया और हम आपको भूल जाएं। आदमी एक दिन किसी का नमक खा ले तो जीवन भर याद रखे, आसान करता। भाई आपने हमको बंबई में 2-4 दिन रोटी खिला दिया। जिसने आपको सब कुछ दिया उस परमात्मा को आप भूल गए। अच्छा मान लो उनसे पाला न पड़ता, दोबारा उनसे कोई हमारा लेना देना, तब भी गनीमत थी। लेकिन एक बार फिर उन्हीं के सामने चलना है। उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आप मुसाफिर हो, शरीर मुसाफिर खाना है, निकल करके ले जाएंगे और इसके बाद वो नाराज होकर कहेगा मानव जन्म मत दो। इन्होंने बड़े बुरे पाप कर्म कर डाले, ये मानव के लायक हैं ही नहीं। इनका काम तो जानवर का है, पशु का है। इनको गाय बनाओ, बैल बनाओ, कुत्ता बिल्ला बनाओ। इनको खाने के लिए मांस चाहिए, इसलिए इनको कुत्ता बना दो। जीवन भर मुर्दा खाते रहेंगे। मनुष्य को मुर्दा खाना चाहिए। मुर्दा खाने के लिए गाय भी नहीं खाती। जानवर में भी अलगाव कर दिया। गाय 10 दिन की भूखी है, मर जाएगी, अंडा मछली नहीं खाएगी। और मनुष्य तो परमात्मा कहते हैं इनको गाय भी मत बनो, गाय तो शाकाहारी है। ये मानव जन्म पाकर मुर्दा खोजते रहे, इनको कुतिया बनाकर, कुत्ता बनाकर, शेर बनाकर, बाघ बनाकर, गीदड़ बनाकर, टाइगर बनाकर जंगल में जन्म दे दो। मारे खाएं, कच्चा पक्का मुर्दा खाते रहे, खा करके कई जन्म तक अपनी इच्छा पूरी कर ले, तब इनको मानव जन्म बाद में दिया जाएगा। फिर कितने युग बीत जाएंगे इसी महाराष्ट्र के जंगल में। गाय बैल तोता मैना कौआ कोयल, आम जामुन पीपल के पेड़ पर कौआ बनकर कांव कांव चिल्लाते रहो, कौन पूछता।
सब आपके रिश्ते नाते टूट जाएंगे। इससे महापुरुष कहते कि भाई आप उस भगवान को याद करो, उनसे दुश्मनी क्यों करते हो? जिनके अधीन जीवन है, संसार है, ब्रह्मांड है, उनसे दुश्मनी लेकर कहां जाओगे आप? फिर पकड़ कर आपको वहीं खड़ा कर देंगे, कहीं ले जाओ। इसको कहते आकर 4,84,000 योनि भ्रमते जीव अविनाशी, फिरे सदा माया कह प्रेरो, काल कर्म स्वभाव गुण घेरो, कबहू कर करुणा नर देही, दे तईस मिन्हे स्नेही, नर्तन भव बारिध कह बेरो, सन्मुख मरु तन उग्रह मेरो, जे न तरह भव सागर, नर समाज यश पाए, सुकृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाए। ऐसा मानव जन्म पाकर अगर हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर पाए इंतजाम, तो समझो हमने अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात कर दिया। हमारा ये मानव जीवन ही वृथा चला गया, बेकार चला गया। जिस काम के लिए, प्रयोजन के लिए परमात्मा ने दिया, उसको हम भूल गए, दूसरे काम में लग गए। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपाश, रूही का फूगा जड़ संसार जड़ दुनिया, इस झूठे सामान पदार्थ के संग्रह संचय में। ठीक है, उतना रखो आप जितना भरण पोषण हो जाए, बाल बच्चों का गुजर हो जाए। रोटी कपड़ा मकान तो शरीर के लिए जरूरी, लेकिन इतना क्यों इकट्ठा करते हो कि पाप कर डाला? इन्हीं झूठी चीजों के लिए गुनाह कर दिया और बाद में साथ भी छोड़ देंगे, कुछ जाएगा? असली काम तो दौलत थी, भजन की दौलत, शब्द कमाई, नाम कमाई, यही मौत के बाद साथ जाती और उसमें आपका खाता जीरो चल रहा, कुछ है ही नहीं। इसलिए कहते भाई बड़ी मार पड़ेगी। यही संसार करें जमजोरा, तन बिन से जैसे जलोला। जीवन तो ऐसे खत्म होगा जैसे पानी का बुल्ला होता। आसमान से ओला गिरता, बर्फ गिरती, जब पानी बरसता कभी कभी बर्फ गिरती और धरती गिरते ही पानी बनकर पिघल कर खत्म हो जाता। महापुरुष कहते हैं ऐसे आपका जीवन पिघल रहा, ये शरीर बिल्कुल बर्फ के ढेले की तरह पिघल रही है रोज रोज। कितनों बचाओगे, नहीं बचेगी, एक दिन पानी बनकर खत्म। और फिर यही संसार करें जमजोरा, यम की अदालत में चलोगे, उनका वो जबरदस्ती करेंगे, कष्ट देंगे और वहां से वही बचाएंगे संत सदगुरु का। सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। सदगुरु के बिना वहां कोई, जो शक्ति बचाएगी आपको, इस संसार में कोई नहीं बचा सकता। मौत के बाद अगर आपका कोई साथ दे सकता, इस शक्ति को द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म में, द ग्रेट मास्टर, अंग्रेजी वाला मास्टर नहीं, वो तो मास्टर हैं, अंग्रेजी पढ़ा दिया, फिजिक्स पढ़ा दिया, केमिस्ट्री पढ़ा दिया, जूलॉजी पढ़ा दिया, बॉटनी पढ़ा दिया, आपको इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया। लेकिन ये मास्टर प्रोफेसर जो बंबई में यूनिवर्सिटी में है, ये मौत के बाद आपको नहीं, भी यही रह जाएंगे। मौत के बाद अगर आपको कोई बचा सकता है, सीधे भगवान भी नहीं बचा सकते। भगवान को बचाना होता तो जन्म मरण का कानून, उस सिस्टम को आप जानो, सच्चाई को समझो। परमात्मा ने कानून बनाया है कि गुरुबिन भव नितरे न कोई, निरंच संकर्षम हुई, करण धार सतगुर देह नावा, दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा, मोक्ष मुक्ति जन्म मरण, कहा बिना सतगुरु के संत के कोई आपको बचा नहीं सकता। कानून तो भगवान का ही है। कानून दिल्ली में ही लोगों ने बनाया, लेकिन कानून का पालन सबको करना पड़ेगा। आप कौन कानून नहीं मानेंगे, सड़क हम तोड़ेंगे, आपको जेल हो जाएगी। सरकारी कानून में सड़क को तोड़ोगे आप, आर्डर में तोड़ोगे, नियम से तोड़ोगे, आपको शाम तक मजदूरी मिलेगी। अपने मन से सड़क तोड़कर बनाने लगे, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। हर चीज के कानून होते, भगवान का ही बनाया कानून है कि गुरुबिन भव नितरे न कोई, बिना सतगुरु के मेरे यहाँ कोई नहीं पहुंच सकता। इसीलिए वेद कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामायण में लिखा है बंदों गुरुपद कंज
कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम पुंजय जासु बच्चन रवि निकर का गुरु सतगुरु, इनकी जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता। अगर आपको जीवात्मा के कल्याण की फिक्र है तो सारी पूजा पाठ करो ना करो, सबसे पहले किसी संत की खोज करो, सतगुरु खोजो रे प्यारे। जगत में दुर्लभ रतन यही, जब जब संत जगत में आवे, यहाँ वो हर समय रहते, खोज लेना। इसी मनुष्य शरीर में रहते, कभी नामदेव बनकर महाराष्ट्र में अलग जगाते रहे, कभी संत तुकाराम जी अलग जगाए, कभी समर्थ गुरु रामदास अलग जगाए, कभी कबीर बनकर, नानक बनकर, दादू बनकर, दरिया बनकर, बुल्ला साहब, गुलाल साहब, कितने संत महापुरुष, ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी, पीरे आजम आला मुर्शिद, पैगंबर नबी औलिया, जो परमात्मा के भेद को जानते हैं, रास्ता उनको मालूम है। अब कोई अंग्रेजी नहीं जानता, आपको अंग्रेजी क्या पढ़ाएगा? जिसको भगवान के बारे में जान, जो परमात्मा से मिले हैं, रास्ता मालूम है, क्या क्या खतरे हैं, कैसे बचाएंगे, आपको पकड़कर सहारा देकर ले जाएंगे। कहते भाई ऐसे किसी मुर्शिद कामिल की खोज करो, रूहानियत की ग़िज़ा मुर्शिद कामिल की कदम पोशी से हासिल होती। अगर है शौक मिलने का तो मुर्शिद से लौ लगाया कर, न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद में कर सिजदा, अनलहक नाम बरहक है, यही कलमा सुनाया कर। कहते भाई न व्रत उपवास करके मर जाओ, भगवान नहीं मिलेगा। जब तक किसी मुर्शिद कामिल, संत सतगुरु, अब हम लोग संत सदगुरु कहते हैं, मुसलमान भाई अपनी अरबी फारसी भाषा में सतगुरु को मुर्शिद कामिल कहते। कामिल मुर्शिद, पीरे आजम आला मुर्शिद, वक्ते हकीम, वक्ते मुर्शिद, ये तमाम नाम है, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा गुरु, ऐसा मास्टर जो हमको आपको परमात्मा तक पहुंचने का भेद, तरीका, सिस्टम, रास्ता मिलेगा तभी तो। आपको क्या पता, जंगल में भटक गए और वहां कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिले, आदमी जंगल से बाहर कैसे निकलेगा? ये तो माया का जंगल है। आप यहाँ किस तरह फंस गए हो जंजाल में। कहा बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, फांसे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा देह का, दोसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान, नाती के फिर नाती होंगे तो फिर कहिए कौन ठिकान, चौलर पचलर 17 रसरी, बांध लिया तुम बहुबितान, सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुबित जाल, क्या क्या विपद बखानो तेरी, तुम माया में रह गलतान, और मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान, संत सदगुरु बहु समझावे, उनकी बातें एक न मान, कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। माया का बंधन कितना विशाल, कितना बांध दिया। ये संसार जो आप देखो, इसको माया ही, माया का जगत, माया की छाया। यहाँ कुछ भी अपना है ही नहीं। जो कुछ गो गोचर जहलो मंजय का क्या क्या माया है। अरे का एक दो नहीं, सीधे कह दिया गो गोचर जहलो मंजाई, सो सब माया जानो भाई। जितना देख रहे हो ये सब माया का चक्र है, इसी में जीव को डाल दिया भरम रहा। रामायण में लिखा कहो उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये बिल्कुल सपना है, संसार स्वप्नवत है। आदमी जैसे रात में खा पी कर सोया, टूटी फूटी चारपाई पर सो गया, रात में उसके सामने सपना आ गया कि मैं महल में सो रहा हूँ, नौकर चाकर सेवा में लगे, और सुबह जब सपना टूट गया, नींद खुलती है तो देख रहा सच्चाई तो और है, मैं तो टूटी चारपाई पर हूँ। कहाँ नौकर चाकर, मैं तो गरीब का गरीब, मेरी टूटी झोपड़ी मंडई। इसी तरह आदमी, हम आप सपना देख रहे हैं, जन्म से लेकर मौत तक, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जन्म से लेकर मौत तक हम लोग सपने में जी रहे हैं। है झूठा लेकिन सच नजर आ रहा। ये भी सही, ये भी सही, बम्बई सही, ये सही, कुरला सही, कोठी सही, हवेली सही, जमीन सही, अंग्रेजी सही, हिंदी सही।
बहू सही, बेटे सही, नाती सही, पोता सही, लेकिन जिस दिन मौत आ जाएगी सब आंख की पुतलियां अंदर में उलट गई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, ये संसार ही उसी अंधेरे में गुप्त हो जाता है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। घर परिवार के लोग चारपाई पकड़ कर बैठे, आदमी देखता टटोलता, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। अब तो उस दुनिया दिखाई देती जहां चलना, इधर से निकाल कर उधर ले जा रहे, इधर का इसी में सिमट गया। इसलिए कहते हुए ये संसार सपना, सपने में आप क्या सुख पाओगे? सपने में तो क्षणिक सुख है। देखो एक दृष्टांत आता, बहुत सुंदर एक कथा आती हमारे धर्म ग्रंथों में। राजा जनक जी एक बार अपने महल में सो रहे थे। रात में सोते समय उनके सामने एक सपना नाचने लगा। राजा जनक सपने में देख रहे कि मैं जंगल का भिखारी हो गया, मेरा राजपाट सब खत्म हो गया, गरीब हो गया, मैं जंगल में घूम रहा हूँ, भूखे प्यासे कई दिन हो गया, बड़ी भूख लगी है। अब सब सपने में कि मैंने कहीं से थोड़ा आटा, थोड़ा चावल, थोड़ा दाल और जानवरों का सूखा हुआ कंडा यानी गोबर, कंडी इकट्ठा करके एक हंडिया में मैंने दाल चावल डाल करके खिचड़ी बनाई कि भूख में इतना भूखा। राजा जनक खिचड़ी बना रहे, खिचड़ी बनकर तैयार, सोच रहे हैं कि अब इसको खाया जाए। तब तक दो जंगली सांड, दो जंगली बैल जिनको सांड कहते हो, आपस में ऐसे लड़ते 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 आए और उनकी हंडिया खिचड़ी जहाँ थी वहीं पहुँच गए। एक बैल के पैरों से लगी हंडिया फूट गई, सारी खिचड़ी राख में मिट्टी में मिलकर बेकार हो गई, खाने लायक ही नहीं रही। राजा जनक बेचारे इतने भूखे रोने लगे, दूसरी खिचड़ी अब कैसे, इसी तरह तो बनाया इधर उधर मांग कर, अब रो रहे हैं, रोते 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 इतना आंसू इतना आंसू। तब तक भोर हो गया, सुबह हो गई, उनकी नींद खुल गई। जब नींद खुली तो देखने, अरे मैं तो महल में हूँ, नौकर चाकर सामने खड़े हैं, मेरे नौकर चाकर राज खजाना सब जिंदा है। बड़ी खुशी हुई। अभी थोड़े देर पहले खिचड़ी के लिए रो रहे थे, नींद खुल गई तो हंसने, अरे कहो ये नकली झूठा सपना था, चलो अच्छा। लेकिन ये सपना इतना जबरदस्त था कि राजा जनक के अंतर चिंतन, इसने अंतःकरण को झकझोर दिया। राजा जनक लगे सोचने, अच्छा आज तो मेरा राजपाट बच गया, मान लो कल मौत आ जाएगी तब क्या होगा? तब तो सब खत्म हो जाएगा, रानी खत्म, राजपाट खत्म, सोना चांदी हीरा पन्ना सारा खजाना सब खत्म। तो राजा जनक सोचने लगे फिर सत्य क्या है? इस तरह देखा जाए तो सब झूठा झूठा है, मेरा महल, मेरा किला, मेरी मलट्टी, मेरी फौज। इसी तरह देखो आदमी के अंदर कभी कभी इसी तरह महात्मा बुद्ध के बारे में आप जानते हो, राजपाट छोड़कर जंगल चले गए। महारानी मीरा चित्तौड़ के महल से निकलकर जंगल चली गई। गोपी चंद भरथरी राजा, बड़े बड़े राजा राजकुमार जंगल चले गए, एक सेकंड में छोड़ दिया। कभी कभी ऐसा झटका लगता, राजा जनक के मन में ख्याल पैदा होने लगा, वे ये तो झूठा, सत्य क्या? अब बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु महात्माओं को बुलाकर सत्संग करने लगे, कभी हमको समझाओ, मेरी बात समझ में बुद्धि नहीं काम कर रही कि दुनिया तो झूठी है, आज है ठीक कल खत्म हो जाएगा। फिर सत्य क्या है? सत्य कोई चीज कि सत्य केवल हवा हवाई है। अब सब महात्मा तमाम लोग आए, लेकिन कोई राजा जनक को सही ज्ञान नहीं दे पाया। राजा जनक ने एक नगाड़ा पिटवा दिया, मुनादी करवा दिया कि जो मुझे क्या ज्ञान करा देगा उसको मैं अपना गुरु बनाऊंगा, मेरी राजपाट दान दक्षिणा उसको उपहार में दूंगा, लेकिन अगर ज्ञान नहीं करा पाया तो मैं जेल में डाल दूंगा। राजा जनक ने सोचा नहीं तो सब लोग ज्ञान देने आ जाएंगे, चलो राजा का गुरु बन जाएंगे, आराम से जिंदगी बीतेगी, पर राजा को बहका दिया जाएगा। राजा जनक ने अगर सही ज्ञान नहीं मिला और कोई गुरु हमको धोखा देना चाहा, उसको मैं जेल में डलवा दूंगा। अब राजा तो राजा, कोई क्या करेगा? तमाम साधु महात्मा ज्ञान तो दे नहीं पाए और सब पकड़ पकड़ के जेल में बंद होते गए।
देखते देखते राजा जनक की जेल साधुओं से भर गई। 14 बरस बीत गया, आगे अब कोई आता ही नहीं था। लोग डर गए, भाई कोई ज्ञान न, जेले में जाना, जाने तो छोड़ो, ऐसी गुरुआई बड़ी गड़बड़ गुरुआई है। राजा जनक को चेला बनाना गड़बड़, जेले जाना होगा। अब कोई डर के मारे आई नहीं रहे। राजा जनक का क्या प्रश्न है, कौन ज्ञान चाहते, कोई नहीं दे पा रहा। तो डर के मारे अब लोगों का आना जाना बंद, सत्संग उत्संग बंद हो गया। 14 साल बीत गया। एक दिन जंगल में एक छोटे से बालक, उम्र उनकी 12-13 साल की, जंगल में अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। उनका नाम था अष्टवक्राचार्य। अष्टवक्राचार्य का मतलब उनकी शरीर 8 जगह से टेढ़ी थी, जैसे लकवा मार जाए। आप देखते कोई पैर का टेढ़ा, कमर का टेढ़ा, हाथ का टेढ़ा, ऐसे राजा अष्टवक्राचार्य का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, लंगड़े लूजे, और उम्र उनकी 12-13 साल की थी। इनके पिता भी राजा जनक की जेल में बंद हो गए थे। बात बात में किसी लड़के ने उनको तान मार दिया, तुम अपने को बड़े ज्ञानी बनते हो, अगर इतने बड़े ज्ञानी हो जाओ अपने बाप पिता को राजा जनक की जेल से छुड़ा दो। अब इनको ये भी नहीं पता मेरे पिता जेल में, माँ ने बताया नहीं कभी। आकर माँ से पूछते मेरे पिता जेल में क्यों हैं, तो माँ ने पहले दाएं बाएं इधर उधर घुमाया, बहुत जिद किया तो बात बता दिया। अरे कहा माँ, राजा जनक के प्रश्न का उत्तर देने मैं जाऊंगा। माँ घबरा गई, जहां बड़े बड़े साधु महात्मा फेल हो गए, ये लंगड़ा लूजा 12-13 साल का छोटा सा बच्चा, ये राजा जनक को क्या ज्ञान दे पाएगा। लेकिन जब उन्होंने बड़ी जिद किया कि नहीं हमको जाने दोगी तो मैं मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, हमको जाने दो, तो माँ ने देखो कहा ठीक है, आशीर्वाद दिया, कहा जाओ। अब अष्टवक्राचार्य ने राजा जनक को सूचना भिजवा दिया, भाई आपके प्रश्न का उत्तर देने में आ रहा हूं। अब सब लोग इंतजार करे, भाई कौन आ रहा। सोने का सिंहासन बन गया, मंच बन गया, सारे साधु महात्मा जेल से निकालकर आज उस सत्संग सभा में लाए गए। सब कुछ तैयार है, सब लोग बैठे हैं, इंतजार हो रहा कौन आने वाला। लोग देख रहे हैं थोड़ी देर में एक लंगड़ा लूजा छोटा सा बच्चा मंच की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। साधु महात्मा जो लोग थे सारी जगह ने ताली बजा करके हंस दिया। अरे कहा राजा जनक कौन बेवकूफ आया और मेरे राजा को भी बेवकूफ बना दिया। अष्टवक्राचार्य पीछे मुड़कर देखे, अरे कहा राजा जनक तुम इन चमारों से ज्ञान चाहते थे। राजा जनक ने कहा महाराज ये मेरे राज के सब विद्वान देवता हैं, भले आज मैंने इनको जेल में बंद किया लेकिन मैं इनका अपमान नहीं कर सकता। और आपने सारे विद्वानों को चमार बता दिया, अपमान कर दिया। चमार माने चमड़े का काम जो करते थे, चर्मकार। इसी पर देखो भारत में भी आज बहस चलती रहती है, तो रोजगार है। अब सब लोग कलेक्टर तो बनेंगे नहीं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, रोजी रोटी के लिए कोई हल चलाएगा, कोई खेती करेगा। समस्या जो भारत में फैली है छुआछूत वाली, कि कुत्ता टट्टी खाएगा, थाली को चाटेगा, उसी थाली को धो करके हिंदू लोग भोजन करते थे और उनको कहते थे आदमी छू दिया तो कहते थे थाली फेंक दो। इसके लिए भारत में रिवॉल्यूशन हुआ। दयानंद स्वस्ति जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, पहले तो नहीं था, राम के जमाने में राम ने तो सेवरी का जूठा बेर खा लिया। राम सेवरी भेलने के देखो कर्नाटक में गए अयोध्या से, सेवरी का जूठा बेर खा लिया। लेकिन आगे चल करके बड़ी क्लिष्ट व्यवस्था बनी थी और ये गंदी, ये व्यवस्था अच्छी नहीं थी। इसी पर जब भारत में मुसलमान आए तो तमाम हिंदू देखो मुसलमान बन गए। क्यों? मुसलमानों ने उनसे कहा भाई देखो आप क्या तो बड़ी छुआछूत है, कुत्ता थाली चाटता, ये हिंदू लोग उस थाली को धोकर भोजन कर लेते और आप इनकी थाली को छू देते हो, तो लोग अपनी थाली को कहते अछूत हो गई फेंक दो। इन्हें ये आपको कुत्ते जानवर से भी नीचे समझते। मुसलमानों ने बहकाया हमारे यहाँ छुआछूत नहीं, आप हमारे धर्म में आ जाओ। तो विदेश से मुसलमान भारत में नहीं आए, मुगल लोग, अलाओ खिलजी वंश वाले, तुगलक वाले, थोड़ी मोड़ी सेवा लेकर, थोड़ी मोड़ी मलट्टी लेकर भारत में बाबर आए और आप देखो कितने मुसलमान, यही हिंदू मुसलमान बन गए।
कभी ये हिंदू धर्म ठीक नहीं है, हमको जानवर से नीचे समझा जाता, इस धर्म में हम क्या रहे, हमको मंदिर में जाने नहीं दिया जाता, हमको भगवान की मूर्ति पर माला चढ़ाने में हमको अछूत माना जाता। हम ऐसे धर्म में नहीं रहेंगे। इसके पहले बौद्ध धर्म आया था, तो तमाम लोगों ने बौद्ध धर्म को महात्मा बुद्ध लीड कर गए। हिंदू धर्म को वैसे वो भी हिंदू ही थे, महात्मा बुद्ध कोई दूसरे धर्म में नहीं थे। नेपाल में लुम्बिनी में कपिल वस्तु में जन्म हुआ हिंदू, और सब सत्य हिंसा उनका भी संदेश था। महात्मा बुद्ध जीवन भर शाकाहारी रहे, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, और उन्होंने लोगों को सत्संग में सुनाया कि जीव हिंसा महापाप है। अब तो बौद्ध धर्म लोग मानते हैं लेकिन मांस खाते हैं, जैसे राम को मानते मांस खाते हिंदू लोग, ऐसे बौद्धिस्ट भी तमाम मांसाहारी हो गए, हमारा धर्म को सत्यानाश कर दिया। आप बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत में कहीं मांस खाना लिखा है? इसी तरह महात्मा बुद्ध जी भी कभी मांस नहीं खाए, मोहम्मद शाह भी कभी मांस नहीं खाए। अब उस पर तो ज्यादा बोलना, क्योंकि यहाँ कोई मुसलमान है ही नहीं। मुसलमानों को सुनाने का समय आपके बंबई में आएगा 8 या 10 बरस के बाद। लंबा समय क्यों लक्ष्मी दीदी, अभी लंबी मेहनत करनी है। 8 या 10 बरस के बाद एक ऐसा समय आ रहा कि जैसे आज आप बैठ के सुने, इसी तरह मुसलमान भी आपके बंबई में कुरला में इस सत्संग को बैठ करके सुनेंगे। लेकिन अभी समय है 8 या 10 बरस के बाद। अभी तो भारत के हिंदुओं को सुनाया जा रहा, क्योंकि हिंदू भारत में 80% रहते। 80% हिंदू अगर सही अध्यात्म बात को समझ जाए तो मुसलमान तो भारत में केवल 14% रहते हैं। और इस तरह से समझा दिया जाएगा, न कोई हिंदू मरेगा न मुसलमान मरेगा, न किसी के बेगुनाह बेटा बेटी मारे जाएंगे, न हिंदू के बच्चे मरेंगे न मुसलमान के मरेंगे, गाय माता की जान भी बच जाएगी बिना कानून बनाए। ऐसा भारत का सिस्टम बन जाएगा, लेकिन इसमें समय अभी लगेगा। इस 8-10 बरस में क्या होगा, लंबी कथा है। 8-10 बरस में क्या होने वाला, जिंदा रहोगे तब इस चीज को देखना, क्योंकि 8-10 बरस का समय वेरी डेंजरस, भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत खतरनाक है। इस 8-10 बरस के अंदर बड़े बड़े दुनिया में भूकंप आएंगे, परमाणु बम से दुनिया दहल जाएगी। परमाणु बम जिसमें सबसे खतरनाक हाइड्रोजन बम होता, आज अमेरिका के पास इतने खतरनाक परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, उनकी ताकत का अंदाजा लगाओ आपका इतना बड़ा शहर बंबई, भारत का सबसे बड़ा शहर, सुपर सिटी इस समय बंबई बना हुआ। अगर अमेरिका के 2 परमाणु बम आपके बंबई पर डाल दिए जाएं तो 2-3 घंटे के अंदर बंबई का चेहरा लहूलुहान खूनी हो जाएगा, बंबई का चेहरा बिगड़ जाएगा। सोचो परमाणु बम कितना खतरनाक होता। अभी परमाणु बम का युद्ध है, न्यूक्लियर वार जिसको कहते हैं। 2 विश्व युद्ध दुनिया ने देखा, WW1 1914 से लेकर 1919 तक पहला विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया। WW2 दूसरा विश्व युद्ध है 1939 से लेकर 1945 तक, ये भी यूरोप में लड़ा गया, जिसमें जर्मनी के हिटलर का नाम आप सुनते हो, मुसोलिनी का नाम सुनते हो। कितना दुनिया में कितने लोग मारे गए, कितनी मिलिट्री पावर मारी गई। पहले विश्व युद्ध में 6 करोड़ लोग मरे, दूसरे विश्व युद्ध में 9 करोड़ लोग मरे। उस जमाने के लिए 9 करोड़ बहुत था, तब इतनी आबादी भी नहीं थी। 1945-42 तब भारत की आबादी 40 करोड़ के करीब, और वहां बताओ पूरी दुनिया की आबादी, और उसमें से 9 करोड़ लोग दूसरे विश्व युद्ध में कीड़े मकोड़े की तरह मर गए। जबकि उसमें परमाणु बम का प्रयोग, केवल 2 परमाणु बम अमेरिका ने जापान के नागासाकी हिरोशिमा पर गिराया, उसी के बाद युद्ध खत्म हो गया। पहली बार दुनिया ने परमाणु बम को देखा, किसी को पता नहीं था ऐसा भी हथियार होता। एक परमाणु बम गिरा दिया, उसके नागासाकी हिरोशिमा पर 2 लाख से ऊपर लोग मार दिए गए। उसमें छोटे छोटे शहर थे, और आज तो इतने परमाणु बम। और अब की बार विश्व युद्ध होगा तो दुनिया में तमाम देशों के पास न्यूक्लियर पावर है। अगर इसका इस्तेमाल हो गया तो वैज्ञानिक ये कह रहे हैं
संत महात्मा जो करे हो तो अलग, साइंस विज्ञान के लोग कह रहे हैं कि अगर अब की बार WW3 तीसरे विश्व युद्ध का नगाड़ा फिर बजना शुरू हो गया। रूस यूक्रेन का युद्ध देखो सालों से चल रहा, बस कहीं अमेरिका वगैरह ने एंट्री ले लिया तो परमाणु युद्ध खड़ा हो सकता, परमाणु बम चलने लगेगा। अमेरिका रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है। अभी तो रूस ही मैदान में, अमेरिका पीछे हुआ हटा हुआ। अगर ये परमाणु बम का युद्ध होता है तो वैज्ञानिकों का दावा है, मत है, 1 हफ्ता यानी 7 दिन के युद्ध में दुनिया की 2/3 आबादी खत्म हो जाएगी। संसार की आबादी इस समय 6.25 अरब बताई जा रही। अगर न्यूक्लियर पावर का युद्ध प्रारंभ हो गया तो 4 अरब से ज्यादा आबादी 7 दिन में दुनिया में मारी जाएगी। बच जाएंगे 2 अरब, जिसमें सबसे ज्यादा भारत, ऐसा बताया जा रहा कि सबसे ज्यादा आबादी भारत में बचेगी। बाकी चूंकि यूरोप में महायुद्ध हो रहा, विश्व युद्ध 2 यूरोप में, तीसरा भी वहीं शुरू होने जा रहा जैसा लक्षण नजर आ रहा। और सबसे ज्यादा परमाणु बम यूरोप अमेरिका के पास है, और गुणे गुत्थम गुत्था भारत पाकिस्तान के भी पास है, लेकिन इनके परमाणु बम की संख्या बहुत कम है, उतनी ताकत भी नहीं। कहने का मतलब है कि दुनिया इतनी खतरे में बनी हुई। राख बनेंगे महानगर तक एटम के अंगारों से, पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध टंकारों से। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। ये धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। हमारे गुरु महाराज की भी वाणी है, लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे न यार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। वर्षा सूखा पड़े अकाल, जमाना बदलेगा। सुनते जाना सभी नर नार, जमाना बदलेगा। गांव गांव प्रचार, पर्चा बांटना, प्रचार करना, ये कोई राम कथा नहीं सुनाई जा रही, आपको सावधान किया जा रहा। दुनिया को बचाना चाहते हो, आपको इस सत्य सनातन धर्म को स्वीकार करना होगा। सनातन धर्म का मतलब वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। धर्म कभी मांसाहारी होता ही नहीं है। और आज दुनिया में 90% लोग धर्म तो मानते हैं लेकिन मांसाहारी धर्म को मानते। सोचो आप, सत्य है धर्म कभी मांसाहारी होता ही नहीं है। जहां धर्म के नाम पर हिंसा होने लगे, जहां हत्या होने लगे, पशु पक्षी बेगुनाह जानवर मारे काटे जाने लगे, समझ लो वहां धर्म खत्म हो चुका है। और आज दुनिया में 90% इंसान मनुष्य, जिसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैनी हैं, बौद्धिस्ट हैं, पादरी हैं, यहूदी हैं। अब दुनिया में तो 4200 धर्म है। 1-2 धर्म, 4200 धर्म का नाम याद करना कठिन होगा। इतना दुनिया में धर्म बन गया। और सभी धर्मों में मांसाहार, सबने नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। देखो मांसाहारी धर्म को अपने धर्म में सबने मिला लिया, तो दुनिया कितनी खतरे में। ये जो चीज आपको बताई जा रही, इसमें आपको सावधान होना पड़ेगा। सही धर्म को समझोगे, सही धर्म समझ में आ जाए, सही कर्म समझ में आ जाए, सही मानवता मनुष्यता तभी आएगी जब हम लोग सही धर्म कर्म को समझेंगे। सही धर्म एक ही धर्म है, इसको सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म ये भगवान का बनाया धर्म है, ये किसी आदमी का बनाया नहीं है। ये धरती पर सबसे पहले जब मानव पैदा हुआ, सभी मनुष्यों के लिए एक ही धर्म था उस समय, इसको सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म का मतलब, तब धरती पर कोई मनुष्य मांस नहीं खाता था, कोई शराब नहीं पीता था। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। सनातन ही धीरे 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 जब वेदों की उत्पत्ति हुई तो वैदिक धर्म आ गया। वैदिक धर्म, राम और कृष्ण के जमाने में वैदिक धर्म चलता था। दुनिया जिस धर्म को सपोर्ट करते उसको वैदिक धर्म कहते। वैदिक धर्म वेदों के ज्ञान पर सफर करता। वेदों की संख्या 4 बताई गई, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद।
इसमें 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड। लेकिन वैदिक धर्म आते आते मनुष्यों में दो भाग हो गया। कुछ लोगों ने मांस खाना शुरू कर दिया, जैसे रामा अवतार में आप लंकापति राजा रावण तमाम लोगों के नाम सुनते हो, लेकिन इनकी संख्या बहुत मामूली थी, 10%। यानी पूरी पृथ्वी पर 10% मनुष्यों ने मांस खाना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद जब द्वापर युग आया, थोड़ा संख्या और बढ़ गई, 20%। 20% लोगों ने धरती पर मांस खाना शुरू कर दिया और इनमें युद्ध होता। इसलिए इसको धर्म और अधर्म का युद्ध, राम रावण का युद्ध, हिंदू मुसलमान का युद्ध नहीं। अभी मुसलमान थे ही नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, महात्मा बुद्ध का जन्म नहीं था। जिस समय रामा अवतार हुआ था उस समय न बुद्ध थे, न महावीर पैदा हुए, न मोहम्मद शाह पैदा थे, न ईसा मूसा पैदा थे। उसमें सारे संसार में एक धर्म जिसको वैदिक धर्म कहा जाता, ये सारी दुनिया के लिए था। दुनिया इस तरह नहीं थी कि लंदन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे देख रहे हो। एक वो भी समय था धरती पर जब सारी धरती एक में सटी हुई थी। समुंदर एक तरफ और पृथ्वी का हिस्सा एक तरफ था। यानी धरती पर पैदल पैदल आप एक छोर से दूसरे छोर जा सकते हो। सब धरती, बीच में समुंदर नहीं, समुंदर एक तरफ और धरती वाला हिस्सा एक तरफ। 1 गुना धरती, 2 गुना समुंदर और पानी था। ये वो समय था जब हिमालय का जन्म नहीं हुआ था। ये नहीं कि हिमालय पार करना पड़ेगा, इस तरह से नदियां भी नहीं थी। ये सब चीजें तो आप पढ़ते हो कि गंगा बहुत बाद में आई। राजा भागीरथी के जमाने में हिमालय से गंगा निकल कर जाकर गंगा सागर, राजा भगीरथ के साथ गंगा का नाम आता। यानी राजा भगीरथ के पहले गंगा मैया थे ही नहीं, लेकिन यहाँ मनुष्य थे, पूजा पाठ धर्म करो। राम का जन्म नहीं, तब भी धर्म कर्म ऋषि मुनि नहीं थे। वाल्मीकि जी ने राम के बारे में रामायण में भविष्यवाणी किया। यानी राम के जन्म के पहले ही वाल्मीकि जी ने 10,000 साल पहले लिख दिया कि अब वाल्मीकि जी भी तो कोई न कोई पूजा किए। रामावतार नहीं, कृष्णावतार नहीं, तब भी उसको वैदिक धर्म कहा गया। इस समय तक धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा था और आज हम लोग कलयुग में हैं। आज देखो, कलयुग को ऐसा युग ही कहा जाता, कली युग। अब इसको तो सबसे पाप का, बुरा, सबसे निकृष्ट युग माना, खराब समय माना जाता। आज स्थिति यह है, 5,000 साल बीतते बीतते भगवान किण के गए, 5,000 साल बीता। 5,000 साल में आज अपने भारत देश में 80% हिंदू मांस खाते हैं। द्वापर काल में 20% लोग मांसाहारी और 80% शाकाहारी। हिंदू मुसलमान हम टोटल बता रहे हैं, क्योंकि द्वापर युग में हिंदू मुसलमान नहीं थे। 20% लोग शाकाहारी, मांसाहारी और 80% शाकाहारी। आज कलयुग में हिंदू मुसलमान हैं, सिख, ईसाई, तमाम धर्म आ गए। लेकिन भारत में 80% हिंदू मांसाहारी और 20% शाकाहारी। कितना उल्टा हो गया। आज भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में, 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में आज एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार अपने भारत देश में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू रहते। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान, बाकी 6 करोड़ में, 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, पादरी, यहूदी, सब जितने भारत में धर्म। बंबई में तो तमाम धर्म वाले हैं। यहूदी भी मिलेंगे, ये भी मिलेंगे, वो भी मिलेंगे, जैनी मिलेंगे, बौद्धिस्ट मिलेंगे। सब मिलाकर भारत में 6%, 8%, मुसलमान 14% और हिंदुओं की आबादी भारत में 1 अरब 4 करोड़। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में, आपको सुन करके आश्चर्य होगा, 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में। ए बच्ची, बैठो बैठो, तुम पानी मत पिलाओ, कोई बारात थोड़ो ना आयो। अरे लोग नवरात्रि में दिन दिन भर पानी नहीं पीते, तपस्या करो कुछ, पानी अभी बहुत थोड़ी देर में पी लेना। अब पानी पियोगे तो असली तो कथा गड़बड़ हो जाए, अपना भी नुकसान, 2-4 और गड़बड़। सब लोग बैठ सुनो।
1 घंटा पानी पियोगे, मरोगे नहीं आप, मरोगे नहीं आप। लोग दिन दिन भर नवरात्रि में उपवास नहीं करते हैं। आप कथा सुनने आए, कोई फिल्म देखने आए हो, पिक्चर है कि कोको कोला ठंडा भी मान लिया, फिल्म नाच गाना देख रहे हैं। तपस्या करने आए, थोड़ी तपस्या करो आप। ये चीजें आगे आपके काम आएंगी। अभी कुछ ही साल के बाद बंबई में बोरे वालों को याद करोगे आप, ये जैकेट वालों को खोजोगे, भाई कहाँ गए ये लोग जो शाकाहारी शाकाहारी सुना रहे थे कि स्वामी जी का कहना है और शाकाहारी शाकाहारी रहना है, मांसाहारी नहीं। आप कहोगे भाई हम तो मांसाहारी रहेंगे। अरे मांसाहारी रहोगे तो अपना समझना है, आप शाकाहारी हो जाओगे फायदे में रहोगे, मांसाहारी रहोगे घाटा उठाओगे। अभी धरती पर किसी को चैन नहीं मिलेगा बिना सही धर्म को माने हुए। तो देखो आज धर्म कहाँ खड़ा, हिंदू धर्म में कितनी गड़बड़ी आ गई। और आप दोस्त मुसलमानों को झूठे देते। मुसलमान क्या कर रहे हैं? मुसलमानों का राज तो गया। 700 बरस भारत में मुसलमानों ने राज किया, जो भी किया किया। आज मुसलमान आपका क्या बिगाड़ रहे हैं? हमारी सरकारें शुद्ध रूप से हिंदू सरकारें हैं। जब से देश आजाद हुआ दिल्ली में कोई प्रधानमंत्री मुसलमान बन पाया? सब हिंदू प्रधानमंत्री। इन्हीं हिंदू राजाओं ने आजादी के बाद मुर्गी पालन, मछली पालन, सूअर पालन, जगह जगह बंबई में शराब की दुकानें, कोटा परमिट। और नारा क्या दिया इन लोगों ने? गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। क्या नारा दिया? गर्व से कहो हम। खोलाया शराब की दुकान, मछली अंडा की दुकान खोला दिया बंबई में गली गली। और नारा क्या दिया? गर्व से कहो हम। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल बंबई में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी। इसी तरह बंबई में लड़कियां दारू पीती थी, भगवान राम के राम राज में बेटियां दारू पीती थी। आज बेटों की बात छोड़ो, बेटियों ने बंबई में शराब पीना शुरू कर दिया। आपको पता ही नहीं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री ले रही बेटियां माँ बाप के चोरी चोरी होटल वार क्लब में दारू शराब पीती हैं। किसी जाने अनजाने के हाथ में हाथ डालकर आधी रात तक नंगा नाच नाचती। तब तक उनको बहलाकर फुसलाकर धोखा देकर कोई जंगल लेकर भाग गया। माँ बाप खोज रहे, पुलिस खोज रही, बेटी मिलती नहीं। 6 महीना साल भर के बाद बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश दिल्ली की सड़क पर। बंबई में गायब हुई बेटी की मुर्दा लाश दिल्ली में, बंगलौर में, कहीं सड़क के किनारे, जंगल में, पेड़ के नीचे बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश मिलती। आपने क्या समाज बना डाला? और दावा करते हो कि हम राम राज लाएंगे। ये आपका राम राज्य है? ये तो रावण राज की निशानी है, जहां चाचा भतीजी को न पहचाने, मामा भांजी को न पहचाने, बाप बेटी को न पहचाने, जहां समाज में भाई बहन को न पहचाने। इसको राम राज कहा जाएगा? इसको देश के नेता लीडर राम राज बता रहे हैं। ये राम राज है कि रावण राज है? हम लोग रावण राज की तरफ बढ़ रहे हैं। कोठियां भले बन गई, लेकिन इन कोठियों के अंदर अधर्म हो रहा है। करोड़ों करोड़ों की कोठियां बंबई में, कितनी शान मान, अच्छा लगता, लेकिन कोठियों के भीतर क्या हो रहा है? कोठी तो ठीक है, सुंदर है, लेकिन कोठियों के भीतर कर्म गंदा है। कितना अधर्म, कितना पाप। लंका की तरह, लंका सोने की बनी, देखने में सोने की लंका सुंदर है, भव्य है। कनक कोटि विचित्र मन, कृत सुंदर आयतना घना, बहुवट बट सुबट भी थी, नगरपुर बहुविध बना। सोने की लंका सौंदर्य है, आकर्षण है, लेकिन लंका निश्चर निकन निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कैवासा। लंका में हुआ क्या? अधर्म और पाप का घड़ा भरा, और अंत में देखो लंका का सर्वनाश हो गया, बच पाई लंका। इसलिए आपको ये जो संदेश सुनाया जा रहा आत्मा के कल्याण का है, जीवात्मा के कल्याण का है। जीवन को नष्ट मत करो, बेकार मत करो, वृथा मत जाने दो। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। एक बार मानव जन्म मिला तो कुछ अच्छा करके चलो, कि भगवान की अदालत में शर्मिंदा ना होना पड़े। इसलिए अभी तो समझाया जा रहा, बताया जा रहा
एक गंवाई कहावत कही जाती है, गांव में आप सुनते हो, आदमी दो चीज से मानता, या तो माने बात से और नहीं तो माने देखो हम तो बोलेंगे नहीं, मशीन लगी हुई है, आवाज बड़ी दूर तक जा रही है। अब यहाँ तो भले आप लोग कम, लेकिन लाखों लोग इस समय देख रहे, सुन रहे। कौन कहाँ से सुन रहा होगा? अमेरिका तक लोग देखते रहते हैं। अब गंदा शब्द है थोड़ा, लेकिन आपकी आवाज इसमें नहीं आ रही। आप बोल सकते जोर से, या तो माने बात से और नहीं तो माने जिसको डंडा कहते हो। घर में माता पिता नहीं डंडा मारते, बच्चे को समझा रहे, नहीं मारा मार दिया। कोई माँ अपने बच्चे को मारना चाहती, लेकिन नहीं, बच्चा मान रहा, बार बार गलती, खिलौना दिया, मिठाई दिया, बढ़िया कपड़ा, सब कुछ, लेकिन नहीं, बच्चा मारा तो डंडा बच जाता। ऐसे परमात्मा जो सबका पिता, भगवान कभी आपको चाहेंगे कि आप दुख में रहो? आपको शरीर दिया, बेटा दिया, बेटी दिया, घर दिया, परिवार दिया। जिसको नहीं दिया, मंदिर देवालय शिवालय में जा रहे, हे भगवान हमको भी एक दे दो। जेठानी को दे दिया, 3 दिया, जेठानी को तो 4 दे दिया, और देवरानी बेचारी के को बेटा नहीं, वो भी भगवान से मां, हे भगवान हमको भी एक दे दो। दया आ गई, दे देंगे। सबको दिया, राज प्यार धन दौलत सब दिया, लेकिन जब गड़बड़ करोगे तो कभी कभी उनका डंडा, नाराज हो जाते, वो भी छड़ी उठा लेते। और उठाया समय समय पर, काहे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। रावण की कथा, दशहरा आ रहा है, मनाओगे आप? दशहरा, दिवाली, सब तीज त्योहार मनाते हो आप। रावण को ऋषि मुनियों ने कितना समझाया, स्वयं भगवान राम ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण नहीं समझ पाए। तो भगवान राम ने कहा, ये मानेंगे नहीं, काउंटर कर दो। कोई बात हो गई, या तो माने बात से और नहीं तो माने। रावण पर डंडा बजा रहे, मानेंगे नहीं रावण। ऐसा नहीं तुरंत मार दिया, बहुत समझाया। अब रावण को समझने को कौन कहे? सीता जी की देवी, देखो जगत जननी सीता, जिनको आदि शक्ति जय जग उपजाया, सोय अवतरे ओवर यह माया, जिनको दुनिया जगत जननी माता कहती, उस सीता पर ही रावण ने हाथ चला दिया। फिर भी भगवान राम ने कहा, अच्छा चलो अभी मान जाओ, वापस करो, काम खत्म, एग्रीमेंट हो जाएगा। नहीं माना तो हो गया, काउंटर कर दिया लंका का। इतना बड़ा काउंटर किया, इतना बड़ा डंडा बजा दिया कि रहा न कुल कोई रोवनिहारा, कुल खानदान में कोई बचा ही नहीं। लाखों बरस बीत जाने के बाद द्वापर युग आया। द्वापर में कौरव कंस सब राजा भ्रष्ट हो गए, पाप करने लगे। उसी समय भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने फिर अवतार लिया। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं धरनी अरणी अगनि भारा, धरती के ताप पाप को मिटाने के लिए। यदकुल में, यदुवंश में, आज के 5000 साल पहले द्वापर के अंतिम चरण में योगेश्वर कृष्ण ने अवतार लिया। उस समय देखो दुर्योधन, एक घटना, राजा कितने भ्रष्ट हो गए थे। कुरुराज सभा हस्तिनापुर में, भरी सभा में दुर्योधन ने अपने दुशासन से कहा, दुशासन द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। सारी सभा बैठी है, बूढ़े बुजुर्ग बैठे, कोई कितनों पापी आदमी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन दुर्योधन की घृष्टता देखो, अपने ही कुल खानदान की बहू बेटी महारानी द्रौपदी को कहता है, दुशासन द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। नंगा तो नहीं कर पाए, लेकिन दुर्योधन को पाप लगा। फिर पांडवों का वनवास हो गया। पांडव द्रौपदी के साथ जंगल चले गए, 13 साल जंगल में रहे। इस बीच में जितने ऋषि मुनि भारत में, सब बराबर हस्तिनापुर आते रहे और राजा धृतराष्ट्र को समझा रहे, दुर्योधन को समझा रहे, भाई गलती तो बहुत बड़ी हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जत नारियन पूछते रमनते तते देवता, भारत की नारी का, मातृशक्ति का इस तरह से अपमान, इससे तो ईश्वर भगवान देवी देवता सब क्रुद्ध हो गए। लेकिन अब भी माफी मिल जाएगी। हे राजन, दुर्योधन को मना कर दो, अब आगे ऐसी कोई गलती न हो। लेकिन कौन मानता। अब दुर्वासा जी समझाने आए, वेद व्यास जी समझाने आए,
जितने ऋषि मुनि उस समय भारत में रहते थे, 13 साल पांडव जंगल में रहे। इस 13 साल के अंदर सब ऋषि मुनि भारत हस्तिनापुर आए, लेकिन दुर्योधन मान रहा 13 साल पूरा हो गया। पांडव द्रौपदी के साथ वनवास से वापस आए, भगवान श्री कृष्ण से मिले, तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, हम चाहते हैं कि एक बार हम भी दुर्योधन को समझाने हस्तिनापुर जाएं। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़े, अरे कहा केशव मेरा भाई है, दुर्योधन को हम बचपन से जान रहे हैं, बड़ा दुष्ट है, घमंडी है, पापी है, चांडाल है, वो आपको गाली देगा, माने होनेगा नहीं, और अगर आपका अपमान कर दिया तो हम पांडवों को बर्दाश्त कैसे करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे मान अपमान की चिंता नहीं, मुझे चिंता है कि लोग मारे जाएंगे, धरती खून से लाल हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रलय मच जाएगी अगर दुर्योधन कुछ गड़बड़ फिर कर दिया, इसलिए समझाना जरूर। मैं चाहता हूँ युद्ध न हो, संसार का नुकसान न हो, इसलिए हमको एक बार जाने दो। पांडवों के मना करने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए और जा करके देखो कभी भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को, दुनिया महाविनाश से बच जाए, समझाने के लिए आ गए। का हरि कुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे। भगवान श्री कृष्ण का कुरु सभा में सब लोग बैठे हैं, लेक्चर शुरू हो गया, भाषण शुरू हो गया, कोई नहीं बोला। भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोण बैठे हैं, कुल गुरु कृपाचार्य बैठे, सब बैठे। सब लोग सोच रहे भाई जवाब क्या दिया जाए, लेकिन दुष्ट दुर्योधन ही पहले बोल गया। बोला ही नहीं, भगवान के उनको गाली दे दिया, तुरंत गाली दिया। कहीं मानना उनना कोई बातें नहीं। कहा हरि कुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे, अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारा सन्नाटा तोड़ चला। ऐ ग्वाले भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांत की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था शाद साधने चला। देखो दुर्योधन ने कहा खड़ा होकर, जो रे ग्वाला, तुम जीवन भर जंगल में गाय चराए, मालूम है राजाओं की सभा है ये चरवाहों की सभा नहीं है। तुम गाय चराने वाले ग्वाला, जीवन भर गाय चराए, राजाओं को ज्ञान देने, पकड़ो इसको, इस ग्वाले को गिरफ्तार कर लो। कभी आप टीवी पर महाभारत देखना, ये सब उसमें आता है, आज भी आता है। कभी इसको देखना, जब भगवान के हस्तिनापुर गए हैं समझाने के लिए, तो दुर्योधन उनको गाली देने लगा। मानने को कौन कहे। कहा ग्वाला भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, पकड़ो और जेल में डाल दो। तब तक जेल में डालो जब तक पांडव मर न जाए। जब हम पांडवों को मार डालेंगे तब इस ग्वाला को छोड़ा जाएगा। भगवान के हंसने लगे, कहा मुझे बात हो गई, बताओ भगवान को कौन बांध सकता। कहा हरि हंसे चल दिए, निकल गए, जहां पांडव थे वहां पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण निकलकर पांडवों के पास कैसे निकल गए, अब निकल गए और पांडवों के पास चले गए और जा करके कहा करुणा सिंधु करुणा सागर, एकाएक आज कठोर बने, जिनको आप दया सिंधु कहते हो। अभी जन्माष्टमी आएगी, आप पूजा करोगे, हे करुणा सिंधु करुणा सागर, दया करो दया करो। दया करते भी हैं, लेकिन आज वो देखो नाराज हो गए। बताओ भगवान नाराज हो जाए, भगवान ही नाराज हो गए तो बंबई को कौन बचाएगा। बताओ कोई बचाए, प्रधानमंत्री बचाएंगे। एक कोरोना में तो बंबई हल्ला मच गया, कोई एमपी एमएलए बचा पाया, भाग करके बंबई खाली कर दिया। कोई बिहार गया, पटना गया, पैदल पैदल। अगर भगवान ही नाराज हो जाए कौन बचाएगा। कहा करुणा सिंधु करुणा सागर, एकाएक आज कठोर बने, नाराज हो गए और नाराज होकर बोल पड़े। कहा याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे, सब राजवंश टकराएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। का सब राजा महाराजा मिट्टी में मिल जाएंगे, रानियां राण बेवा विधवा हो जाएंगी, सारे राजवंश खत्म हो जाएंगे, सब राजा राजकुमार अब मारे जाएंगे। ये भगवान नाराज होकर बोल रहे हैं। भगवान ने बोल दिया, नेता का भाषण नहीं था। जब भगवान ने ही बोल दिया
इसको कोई काट सकता? हो गया, रणभेरी बज गई, कौरव पांडव सेना आ गई। 18 दिन में रानियां राण बेवा, हजारों लाखों रानियां राण बेवा विधवा हो गई। 55 लाख के राजाओं की गर्दन कट गई, राजा राजकुमार मारे गए, राजवंश मिट गए। कहने का मतलब यह है जब भगवान ही नाराज हो जाए, लेकिन भगवान सीधे डंडा नहीं मारते, नहीं पहले परमाणु बम शुरू हो जाएगा। समझाया जा रहा, समझाया क्या जा रहा? हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब, हो जाएं सब। पहले डंडा तो नहीं मारा जा रहा, हाथ है तो जोड़ा। 60 बरस हमारे, आज से नहीं, दुर्योधन को तो 13 बरस, हमारे गुरु महाराज 60 बरस समझाए। सन 2012 में गुरु जी के शरीर त्याग के बाद उनके वारिस उत्तराधिकारी हमारे पूज हुजूर महाराज जी लगातार 10 बरस से छोटे बड़े काफिले निकालकर जन जागरण यात्रा लेकर बराबर चल रहे हैं, हर प्रांत जिले में जा जाकर। वो भी यही कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब साकार। हमारे लाखों भाई लोग बोरा पहनकर, हाथ में पर्चा लेकर, झंडा लेकर गांव गांव घर घर जा रहे, वो भी यही कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब। हमारे लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर, वो भी गुरु जी का, महाराज जी का संदेशा लेकर गांव गांव जा रहे हैं और हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब, हो जाएं सब साकार। अब कब तक हाथ जोड़ा जाए बताओ आप? कैसा साल हो गया? 60 साल गुरु जी का और 10-12 साल महाराज जी का। कैसा साल हो गया? 70 साल से ज्यादा हो गया। 14 बरस तो भगवान राम का काम हो गया, 14 बरस में, 14 बरस में भगवान का काम लंका का तमाम कर दिया। 13 बरस पांडवों का वनवास, उसके बाद आए तो काउंटर कर दिया। आज 70 बरस से हमारे गुरु महाराज आपके बंबई में, आज से नहीं आ रहे हैं, सन 1965 के बाद गुरु जी का आना यहाँ शुरू हो गया। 1965 तब आप बंबई में थे। गुरु महाराज ने चौपाटी पर कहाँ कहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी दादर मैदान में, आजाद मैदान, शिवाजी बाग। गुरु महाराज ने कभी थाना में, कहीं यहाँ कहीं यहाँ, कभी कुरला में बहुत संदेश सुनाए। सब कैसेट बनी है बंबई के लिए। उन्होंने क्या कहा है सन 70 में ही बता दिया, 72 में बता दिया, 71 में बता दिया। सारी चीजें उनकी आज भी लिखी पढ़ी रखी हुई। संतों के वचन कभी व्यर्थ नहीं होते, इसलिए खतरे की घंटी बज रही। आज भी अभी देखो, हम कोई डंडा मार रहे हैं, अरे हम सुनाएंगे, आप मानोगे नहीं मानो क्या फर्क, हम कोई डंडा मारेंगे। बस एक ही अपील, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब। तो आप कहोगे नहीं हम मांसाहारी रहेंगे, तो फिर वही बात आ गई, या तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं तो माने। अब मालूम पड़ता है कि बंबई में हाथ से मानने वाले आप हो, नहीं माने। इतने पर्चे, अरबों अरबों रुपया खर्च हो गया हम लोगों का प्रचार करने में। अरबों अरब, करोड़ नहीं, अरबों अरब रुपया। 70 साल में जय गुरुदेव मिशन का शाकाहारी धर्म के प्रचार में खत्म हो गया। लेकिन मछली खाने वाले घटे की बढ़े, शराब पीने वाले घटे की बढ़े। बेटे शराब छोड़े नहीं, बेटियों ने भी शराब पीना, उल्टा हो गया। हमारे प्रचार की क्या कीमत रही? आपने इसका कोई मान सम्मान रखा? बेटे शराब छोड़े नहीं, उल्टे बेटियों ने भी शराब पीना। अब तो वही बात फिर आ गई, या तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं तो माने। बस तैयार हो जाओ, आप तैयार रहो। लाशें पड़ी सड़े घर घर में, कोरोना का दादा आ रहा। शराब देने हम नहीं है, याद रखना, कोरोना का दादा आ रहा। अभी जो आपने कोरोना देखा था वो तो मामूली था, जैसे हथौड़ी हथौड़ा घना बजता, किसी की खोपड़ी पर छोटी सी हथौड़ी मारो सर फटेगा। 10 किलो का हथौड़ा मार दो खोपड़ी फाट जाएगी, और 1 कुंतल का घना बजा दो मरी जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। अभी तो ये कोरोना कुदरत की, भगवान की हथौड़ी थी, आगे हथौड़ा बजेगा और फिर नहीं मानोगे तो भगवान का घना बजने वाला। फिर वही बात आ गई, या तो माने बात से और नहीं तो माने
कोरोना कोई बीमारी नहीं है, ये भगवान का डंडा है। ऐसी कोई बीमारी पूरी दुनिया बीमार हो जाए, ये कोई बीमारी होती है? अरे बीमारी में एक आदमी दो आदमी बीमार हो गए, पूरी दुनिया बीमार। लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान सब एक तरफ से बीमार, सबको लॉकडाउन, ताला में बंद है, फैक्ट्री कारखाना सब बंद। बंबई जिसको आप कहते थे बड़ा मजा बड़ा मजा, वही बंबई लोगों के लिए काल बन गई। कितने रास्ते में जाते जाते मर गए, दूध नहीं पानी नहीं। बंबई को इतना लोगों ने अशुद्ध मान लिया। अगर पता चला इंदौर गए, भोपाल गए, कहाँ से आ रहे बम्बा? अरे बाबा गाँव में मत आना, ये बम्बई वाले हैं, कोरोना लेकर आ रहे हैं। यानी बम्बई को लोगों ने कहा कोरोना वाले हैं, ये कोरोना लेकर जा रहे हैं। आजमगढ़ जाएंगे, जौनपुर जाएंगे, गाजीपुर जाएंगे, पटना जाएंगे, ये पूरी दुनिया में कोरोना फैला देंगे, इनको हटाओ, घर में मत आने देना। बल्ली लगा दिया, गांव के चारों तरफ सड़क पर बैरियर लगा दिया, इनको घर में घुसने मत देना। इसलिए आपको मालूम नहीं है, ईश्वर भगवान कर्मों को देखता। इसलिए हम आपसे अपील करते, पवित्र कर्म पर ध्यान दो। धर्म आपको पवित्र कर्म सिखाता। भले टीका मत लगाओ, मत पढ़ो रामायण, मत पढ़ो गीता, मत जाओ बम्बा अम्बा देवी, मत जाओ मंदिर देवालय, मत मनाओ दशहरा दिवाली, लेकिन कम से कम अच्छे कर्म तो करवाओ। भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिला दो, बीमार को दवा दे दो, बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, भगवान को सुबह शाम धन्यवाद दे दो। कोई पूजा पाठ ना करो, लेकिन ऐसी पूजा कि मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली, ये पूजा भगवान को मंजूर नहीं। धर्म के नाम पर धोखा है। न माँ माने, न बाप माने, न बूढ़ा बुजुर्ग मानते हो, फर्जी काम करते हो। कंकड़ पत्थर जीवन बर्बाद कर दिया। कंकड़ पत्थर सिखाएगा, कंकड़ पत्थर काका गागा नहीं सिखा सकता। हिंदी अंग्रेजी पढ़ना तो मास्टर खोजोगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हो। आत्मा परमात्मा सीखने के लिए नदी तालाब ताल तलैया झील में पर्वत में पहाड़ में भटक रहे हो। कोई गहन घट की संदान विश्वास है, और इसी में धर्म का युद्ध हो रहा। कहते ये सही हो, कहते ये सही हो, कहते ये सही। सही एक है, शाश्वत सनातन सही है। और वही शाश्वत सनातन राजा जनक को, देखो कथा तो हमारी छूटी गई थी, खिस्सा बीचे में, कहाँ गाड़ी चली गई, कहाँ से चली गाड़ी, कहाँ पहुंच गई। राजा जनक की तो कहानी ही छूट गई। चलो फिर अच्छा सुन लो आप, शाश्वत सनातन ज्ञान राजा जनक को कोई नहीं दे पाया, भाषण से नहीं। आजस बकराचार जब उन्होंने कहा, हे राजा जनक, इन चमारों से ज्ञान चाहते हो? तो राजा जनक ने कहा, महाराज ये विद्वान के राज देवता है, आपने इनका अपमान करे। कहा, राजा जनक इसमें कोई विद्वान नहीं है, ज्ञानी नहीं है। जो चमड़े की पहचान करता हो चमार कहा जाता है। कहा, चतुराई चूल्ही पड़े, भट्ठी पड़े अचार, स्वामी हरि के भजन बिन चारों बरन चमार। कहा, जब तक जीव स्पिरिट इस हाड़ मांस में, हड्डी में, चमड़े में, टट्टी में, पेशाब में बंद है, तब तक सब लोग चर्मकार चमार चमड़े में हैं। शरीर तो चमड़ा है, शरीर में टट्टी है, पेशाब है, कूड़ा कचरा, मांस लोथड़ा। बीमारी लग जाए तो कोई देखता नहीं, लोग देखकर घृणा करते। इसमें से निकलो तब तो ब्राह्मण ज्ञानी बनो आप। इन्हें की तिलक टीका लगा लिया को पंडित जी आ गए, पंडित जी, ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों को आप देखते हो आज कैसा कलयुग आ गया। ब्राह्मण लोग पूजा कथा सुनाएंगे और घर में जाकर मछली वो भी खा लेते। अंधा गुरु और बहिरा चेला होए नरक में ठेलम ठेल। जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध है, अंधे अंधे ठेलिया दोनों को परन। गुरु सिखंद बहिर कै लेखा, एक न सुन एक नहीं देखा। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ी। अब अपने तो खुद नरक जाने का रास्ता पकड़ लिया और चेला को भी ले जाएंगे उसी में। अंधा गुरु बहिरा चेला हो नरक में, गुरु भी गड्ढे में, चेला भी गड्ढे में। जब गुरु लोग धर्म गुरु, उनके घर में मांस चल रही, शराब चल रही, अंडा खा रहे, और हमको आपको कथा सुनाएंगे, तो ऐसे गुरु तो खुद नरक जाएंगे, चेला का क्या उद्धार करेंगे। राजा जनक को अष्टवक्राचार्य समझा रहे हैं कि राजन, ये सारा मानव जो चमड़े में फंस गया माया में,
सब चर्मकार हैं, चमड़े में है। इसमें से जो निकल जाता वो ब्रह्म ज्ञानी है। आत्मा और शरीर का विभेद अलग अलग हो गया, डिवाइडेशन। इस तन रूपी कब्र से, हाड़ मांस की चमड़ी से आत्मा निकलकर बाहर हो गई, ब्रह्म ज्ञानी। तब तो ज्ञानी माना जाएगा राजन, बाकी सब चमार है। इसमें कोई सत्य को जानता ही नहीं। और जब तक शरीर से आत्मा न निकले, आत्मज्ञान नहीं। और जिसको आत्मज्ञान नहीं हो, भगवान का ज्ञान क्या प्राप्त? जो अपने को नहीं जान पाया। ये तो अपने को चमड़ा समझते हैं, हाड़ मांस समझ रहे हैं। ये भगवान को क्या जानेंगे? सब लोग हाड़ मांस समझते हैं। आप भी समझ, भाई क्या हो आप? यही हाड़ मांस दिखाओगे आप? आत्मा तो कोई जानता ही नहीं है। आत्मा से ही परमात्मा को जानो। राजा जनक समझ गए, ओ ये कोई मामूली लड़का नहीं तो बड़ा ज्ञानी नजर आ रहा है। इतनी ऊंची बात सुना दी, हो मालूम पड़ता हमको ज्ञान देगा। राजा जनक चरण पकड़ लिए, कहा गुरुदेव बताओ, 13 साल का लड़का। राजा जनक बेचारे सीता जी जिनकी पुत्री, और आज राजा जनक उनके चरण पकड़ लिए। उसमें जात बिरादरी, ऊंचा नीचा, उम्र से मतलब नहीं होता। ज्ञान की कोई उम्र होती है? कोई छोटी उम्र में टॉप करके, बंबई टॉप करके इंजीनियर बन गया। अब कितने लोग बुढ़ापे तक कक्षा 10 नहीं पास कर पाए, क्या करोगे आप? वो कलेक्टर बन जाएगा। कभी जात ने पूछो संत की, पूछ ले तू ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ी रहन दुनिया। राजा जनक को ज्ञान लेना, ज्ञान जिस बर्तन में दूध रखा उसको पिया जाएगा। राजा जनक चरण, कहा गुरुदेव मैं आपका के चरणों में। अष्टवक्राचार्य ने कहा चलो मैं आपको शिष्य तो मान लिया, लेकिन राजा जनक ज्ञान और ये दौलत बोध प्राप्त करने के लिए एक परीक्षा देनी होगी। शिष्य को गुरु के सामने परीक्षा देनी होगी। राजा जनक ने कहा गुरुदेव मैं आपके हर आदेश को मानने के लिए तैयार हूं। तो अष्टवक्राचार्य ने कहा डलिया मंगाओ, और जितना जूता चप्पल है यहाँ रखा हुआ अपने हाथ से उठाओ। बताओ, एक राजा, नौकर चाकर सबका जूता उठाओ, लेकिन गुरु का आदेश है। कहा सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। आज गुरु का आदेश है तो पालन करना है। राजा जनक नौकर चाकर सबका जूता चप्पल अपने हाथ से उठाकर डलिया में रख रहे। कहा अच्छा इसको सर पर उठाओ। राजा जनक सबका जूता चप्पल सर पर उठाए। कहा जरा अपने नगर में घूम आओ, तो अपने इस नगर में, शहर में घूमो। अब राजा जनक बेचारे, बताओ इतना बड़ा राजा, नौकर चाकर जिनकी सेवा में, आज गुरु के आदेश में सबका जूता चप्पल लेकर शहर में घूम रहे। सारी जनता में हाहाकार मच गया। अरे कौन ये बेवकूफ लड़का आया, मेरे राजा को भी पागल बना दिया, बुद्धि खत्म कर दिया। लेकिन राजा जनक पर कोई फर्क नहीं, सच्चे खोजी बन गए और आकर के डलिया रख दिया, चरणों में गुरु के गिर गए। गुरु ने कहा राजा जनक परीक्षा में पास हो गए। हे राजन, आपके लिए इतना इम्तिहान बहुत है। एक गरीब गुरबा आदमी सबका जूता चप्पल उठाओ तो बात अलग, इतना बड़ा राजा सबका जूता चप्पल लेकर घूम दिया, परीक्षा इससे बड़ी अब क्या होगी। हे राजन, इम्तिहान में पास, बोलो कितनी देर में ज्ञान चाहते हो। अब गुरु खुश हो गए, मास्टर खुश। किसी के हाथ में चाबी है, ताला में लग जाएगी, ताला खुलने में क्या देरी। कहा गुरु कुंजी जो विसरे नाही, घाट ताला छिन में खुल जाही। आत्मा दोनों आंखों के बीच में बैठी है। माया ने ताला लगा दिया, लेकिन परमात्मा ने कुंजी गुरु को दे दिया। माया ने कुंजी मांगी, लेकिन भगवान ने दया करके कुंजी माया को नहीं दिया। अगर आज कहीं कुंजी माया को मिल जाती तो हम लोग यहाँ से कभी नहीं निकल पाते, क्योंकि माया हमारा रास्ता रोक रही। का छोरत ग्रंथ ही जान खगराया, बेघन अनेक करे तब माया। इसलिए संत अवतार होते, उनको कुंजी मिलती कि जाओ भाई ताला खोल करके। जिसको माया ने ताला बंद करके जीवों को फंसा दिया काल कोठरी में, आप निकाल करके ले आओ। अब जिनके पास कुंजी है, ताला खुलने में क्या देरी। ये घट में ताला लगा, दोनों आंखों के बीच में ताला खुला, सामने शब्द प्रकट होता, वेद वाणी ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी अनहद नाद। इसी शब्द की डोर, नाम की डोली, शब्द के जहाज को पकड़कर सारी आत्माएं स्वर्ग वैकुंठ होते हुए अमर देश सचखंड सतलोक पहुंच जाती। नीचे कोई रास्ता नहीं है। का सबना मैं सांचा धरी, आपके अंदर रास्ता, दरवाजा सबके अंदर। कोई भूखा धूखा नहीं, भगवान ने कोई पक्षपात नहीं किया।
अगर भगवान पक्षपात करते तो रविदास जी कैसे चले जाते? रविदास जी भी तो परमात्मा तक पहुंच गए। आप कहोगे वो तो बड़ी छोटी जाति में जब मोची का काम करते थे काशी बनारस में, लेकिन उनके अंदर भी दरवाजे, कबीर साहब जात के जो लाहे वो भी निकल गए, सबके अंदर है। जहां आत्मा बैठी यहीं से शब्द की डोर है, लेकिन बीच में ताला लग गया। इसको सदगुरु गिल्टी ग्रंथि को तोड़ते हैं, खोलते हैं और शब्द धुन से जोड़ते हैं। शब्द की तरंगे, इतनी इसमें ताकत है। ये आत्मा को, सूरत को लेकर ब्रह्मांड मूर्ति है। झूला अजब पिया ने डारी, झूले सब जीव झारी ना। ये हिडोला ब्रह्मांड ऐसे झूला शब्द की डोर पर। का नाम है डोर सूरत चली आई, काल जाल में गई भुलाई। नाम है नाम रचा शब हुई, नाम बिना उद्धार नहीं। नाम को शब्द कहते, शब्द को नाम कहते। इसी से जीव उतारा गया, इसी से जीव वापस जाएगा। लेकिन ये भेद संतों के कोई अलावा जानता नहीं। आज राजा जनक को देखो, अष्टवक्राचार्य कहते राजन मैं खुश हो गया। बोलो कितनी देर में सत्य का ज्ञान चाहते हो? राजा जनक का देखो संजोग से उनका घोड़ा खड़ा था, काम ऐसे घोड़े पर कूद कर बैठ रहा, इतने में हमको ज्ञान करा दीजिए। बताओ आप, ऋषि मुनि जंगल में इमिटेशन, हजार हजार बरस आंख बंद करके समाधि लगाए नहीं पाए, और आज राजा जनक देखो मजाक कर रहे हैं। कम ऐसे घोड़े पर कूद कर बैठ रहा हूं, हमको सत्य का, ईश्वर का दर्शन कराओ। सत्य माने परमात्मा। बताओ घोड़ा पर कूद के बैठने में, पूजा करने में भगवान का दर्शन होता? बताओ आप ही बताओ। ऋषि मुनि आंख बंद करके, आप भी मंदिर में जाते हो आंख बंद करके, घंटी भी बजाओगे, आरती करते हो आंख बंद करते हो, मंदिर में कुछ भी करोगे, हरे रामा कृष्णा कीर्तन, तब भी आंख बंद करते हो। ये सारी क्रियाएं इमिटेशन के लिए, कि हमारा मन बुद्धि चित्त यहाँ कंसंट्रेट हो। मंदिर में दिया जलाओगे, एक टक मूर्ति की तरफ देखते हो कि हमारा ध्यान अंदर में चला जाए, अंतर्दृष्टि हमारी खुले। राम राम जपते हो तब भी आंख बंद करके, यहाँ दोनों आंखों के बीच में ध्यान लगाया जाता। अब इसमें तो थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, लेकिन ऋषि मुनि जंगल में लगाए हजार हजार बरस, एक बार बैठे आंख बंद करके जब तक न खुल जाए, इसको हठयोग कहते हैं। शरीर गला डाला, हड्डी गला डाला, चींटी दीमक शरीर में लग गए, फिर भी कितने लोग पास, कितने फेले हो गए। कासरिंगी को भृंगी तैयारस, जो लोग फेल हुए उनका नाम सुनो आप, कितनी लंबी लिस्ट है। कासरिंगी के भृंगी कई डारस, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिए, हलवा खिलाए। तमाम ऋषि मुनियों जो फेल हो गए, नहीं मंजिल मिली, गिर गए, पतित हो गए, उनकी भी एक लंबी सूची। लेकिन जो लोग पास हुए उनकी बहुत बड़ी सूची है, जो निकल करके आगे निकल गए। माया को, मन के सारे बंधन को, सारे रेजिस्टेंस, प्रतिरोध सबको हरा कर, मार पीट कर, पराजित करके वो लोग गुरु की दया से, कृपा से निकल गए। आज देखो राजा जनक कहते महाराज ये मेरा घोड़ा खड़ा है, मैं इसी पर कूद कर बैठ रहा, हमको ज्ञान करा दीजिए। एक तरह से मजाक समझा जाएगा, भगवान को पाना घोड़े बैठकर। लेकिन गुरुदेव ने वचन दे दिया, राजन मैं खुश हूं। बोलो कैसे चाहत का? अच्छा बैठो घोड़े पर, उसको भी मान लगा घोड़े पर बैठो, हम ज्ञान करा देंगे। जब ही राजा जनक कूद पर घोड़े पर बैठते, तब तक उनकी अंतर्दृष्टि खुल जाती। आत्मा जैसे पतंग ऊपर उड़ती है, ऐसे आत्मा निकलकर ब्रह्मांड में चली गई। स्वर्ग वैकुंठ देख रहे, शरीर बेहोश होकर घोड़े से नीचे गिर गया। सब घूम करके उधर देवी देवता ईश्वर ब्रह्म सब घूम करके दर्शनों देख लिया, हर मंडलों में जाकर के घूम कर देख लिया। थोड़ी देर में गुरु ने सर पर हाथ रखा, चेतना वापस आई, आत्मा शरीर में वापस आई, जैसे पतंग वापस खींची जाती। राजा जनक चरण पकड़ ले, कहा गुरुदेव लोग तो हमको कुछ का कुछ बता रहे थे, ज्ञान तो अंदर है, सत्य अंदर से, बाहर में कुछ सत्य है ही नहीं। जब भी सत्य को जाना जाए अंदर चलना पड़ेगा। अंतर्दृष्टि के द्वारा अंतर जगत में, यूनिवर्स ब्रह्मांड में चढ़ने के लिए बाहर से कोई जा ही नहीं सकता। दरवाजा हमारे अंदर, रास्ता हमारे अंदर। नाम का जहाज, जहाज से ही जाना, पैदल नहीं जाना। लेकिन इस जहाज से कोई नहीं जा सकता कि चंद्रयान बना लोगे, सूर्ययान बना लोगे, हवाई जहाज बना लोगे, हेलीकॉप्टर बना लोगे, भगवान तक स्वर्ग वैकुंठ मिल जाएगा। का इधर से कोई जा ही नहीं सकता।
जो जहाज ब्रह्मांड में जाता है इसको कहते हैं शब्द जहाज। शब्द माने साउंड होता, साउंड आवाज कहीं भी चला जाएगा, उसी साउंड और शब्द को हमारी सूरत पकड़ती है। सूरत भी शब्द रूप है और इसको पकड़ती, जैसे चुंबक लोहे को खींचता कि ब्रह्मांड में लेकर उड़ता है। प्रेमी भाई बहनों, ये सूरत शब्द योग का साधन मार्ग, नाम योग कमाई, शब्द कमाई का मार्ग रास्ता संत महापुरुषों ने हमको आपको कलयुग में इस खराब समय में भी जारी रखा। वे ये बीमार हैं, दुखी हैं, गरीब हैं, छोटे मोटे, शरीर से कमजोर हो गए, दुर्बल हो गए, साधु सन्यासी बन नहीं सकते, गृहस्थ आश्रम में ही इनका काम हो जाए। तो गृहस्थ आश्रम का ये सीधा सरल मार्ग है, आप बाल बच्चों में रहते कमाई कर सकते हो। इसका भेद समय समय पर आज भी लोगों को दिया जा रहा है मथुरा दरबार से। अभी हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी देखो कुछ महीने पहले आपके मुंबई में पधारे थे और लोगों को ये रास्ता बताया। अभी 20 से 24 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर भंडारे का कार्यक्रम होगा। 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको वहाँ सत्संग सुनने को मिलेगा। 22 दिसंबर को प्रातःकाल अमृत बेला में सुबह सुबह पूज्य महाराज जी ये आत्मा के करण का भेद, भगवान के भजन का रास्ता, नाम कमाई, शब्द कमाई, ये नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी लोगों को प्रदान करेंगे। कोई भाई बहन आप चाहते हो हमारी भी आत्मा का कल्याण हो, नरकों से बचे, जन्म मरण छूटे, तो भंडारे के कार्यक्रम में आप मथुरा आने की कोशिश करना। जो हमारे सत्संगी भाई बहन आप यहाँ आए हो, देखो आपको इस खराब समय में, तो सत्य एक समय खराब आ रहा, इस खराब समय से बचने के लिए कुछ आपको दरबार से हुक्म हुआ है। शाम को अपने घर में बाल बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर सत्संग की बैठक आधा घंटा 25 मिनट की बनाया करो रोज। शाम को बाल बच्चों को लेकर बैठ गए, एक छोटी सी प्रार्थना बोल दिया, 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट भजन, इसके बाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव 2 लाइन की नाम धुनी बोल दिया, 25 मिनट आधा घंटा में खत्म। अब बच्चों को 2 घंटा तो बैठा नहीं पाओगे, वो कल आएंगे ही नहीं वो, और फिर उनको पढ़ाई भी तो करनी, रोज पूजा कराओगे 2-2 घंटे।